मेरी वॉइस आप लोगों को आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कमेंट्स में बताइएगा आवाज़ के हवाले से, आवाज़ आप लोगों को आ रही है? ठीक है, मुझे वालेकुम अस्सलाम के मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है जी। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। तो आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग और नेशनल डिजिटल ट्रेनिंग्स एकेडमी के इश्तराक के साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग का पहला हमारा एक सेशन है। और इस सेशन के अंदर इंशाल्लाह हमने एक तो इस कोर्स के बारे में बात करनी है कि अगले जितने भी दिन हमने गुज़ारने हैं, एक वक़्त हमने लगाना है इस पूरे कोर्स में, तो उसके अंदर हम क्या चीज़ें सीखेंगे, इस कोर्स का आउटकम क्या होगा और आप इस सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्किल को कैसे समझेंगे, इसकी अहमियत और इसकी अफ़ादियत और इसकी डिमांड मार्केट के अंदर कितनी है और आप इसको सीख के क्या हासिल कर सकते हैं, क्या अपना रोज़गार इस हवाले से बना सकते हैं। आप मौजूदा तौर पे कोई ना कोई जॉब कर रहे होंगे, स्टूडेंट होंगे, हाउसवाइफ होंगे, कोई ना कोई आप की मसरूफ़ियत होगी, लेकिन उसको वहाँ पे रखते हुए क्या आप इसको एज़ अ साइड हसल पैसिव इनकम के तौर पे लेके चल सकते हैं और आगे चल के क्या हम इस एक पर्टिकुलर स्किल को हम अपना एक्टिव इनकम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो इस चीज़ के ऊपर इंशाल्लाह हमने बात करनी है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि जो भी हमारा इनिशिएटिव है इस हवाले से उसके अंदर डेफ़िनेटली हमारा मेन फ़ोकस ये है कि आप लोगों को उससे फ़ायदा हो और आपको वो स्किल सिखाया जाए, जिससे आप वाक़ईतन उसको सीख के अर्निंग कर सकें। और इसमें जो कुछ हमारे सवालात हैं, कुछ हमारे जो शुकूक व शुबहात हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, अपने ऊपर जो डिसबिलीव होता है हमें, उसके अंदर कुछ सवालात होते हैं हमारे। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक सवाल किसी का ये हो सकता है कि क्या ये ऐसा स्किल है जो कि एक मैट्रिक, अंडर मैट्रिक या इंटर पास या बैचलर्स, या मैं अगर लेट्स से कंप्यूटर्स की फ़ील्ड से नहीं हूँ, तो मैं किसी भी दूसरी फ़ील्ड से हूँ, या मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, इंग्लिश मुझे नहीं आती, या मुझे कंप्यूटर्स का इतना हाउ-नो नहीं है। तो इस तरह के जो सवालात हैं, क्या इन सारी चीज़ों के बावजूद क्या ये स्किल मैं सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ? और क्या इसके अंदर मैं अपना बिज़नेस अगर करना चाहूँ, तो वो मेरे लिए कितना उसके अंदर पॉसिबल है? क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो लफ्ज़ है ना, इसका मतलब एक ही है, अगर उर्दू के अंदर इसका तर्जुमा किया जाए, कोई भी चीज़ ऑनलाइन बेचना। तो क्या मैं अपनी कोई चीज़ ऑनलाइन उठा के बेच सकता हूँ या बेच सकती हूँ और किसी दूसरे क्लाइंट को, बिज़नेस को ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? और अगर सर्विसेज़ मैंने प्रोवाइड करनी है, तो उसमें आमदनी कितनी कोई हो जाती है? पाकिस्तानी क्लाइंट और इंटरनेशनल क्लाइंट ये कैसे लिए जाते हैं? इनकी एक्विज़िशन कैसे होती है? तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रिकॉर्डिंग्स के हवाले से आप लोग पूछ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स इसी हमारे पीएमएल के पेजेस के ऊपर ही मिलेगी। तो बाकी ज़ाहिर बात है कि आज क्योंकि हमारी इब्तदाई क्लास है, तो इसमें आप में से वो लोग जिन्होंने हमारा कराची का इवेंट फ़िज़िकली अटेंड किया था, उसमें आप लोगों ने ये जाना था कि हमारे सदर जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के हैं, खालिद मसूद संधू साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पे नेशनल डिजिटल ट्रेनिंग्स अकेडमी को लॉन्च किया था। और उसके पीछे एक विज़न है उनका, उनकी सोच है, उनकी फ़िक्र है, जो कि हम उसकी जो दूसरी किस्त है, आज लेके आपके सामने हाज़िर हुए हैं और एक लंबे दौरानिए के लिए आपके पास हाज़िर हुए हैं। और इंशाअल्लाह हमारा जो पहला डिजिटल आज़ादी कोर्स था, वो तो हमारा था एक तारुफ़ी कोर्स, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि ऑनलाइन अर्निंग के ये मीडियम्स होते हैं। अब हम इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए वो प्रोग्राम लेके आए हैं कि जिसको करने के बाद आप टेक्निकल स्किल सीखेंगे और उसको किसी न किसी फ़ील्ड के ऊपर लगा के आप अर्निंग कर सकेंगे। तो अब हम आ रहे हैं फ़ील्ड की तरफ, प्रैक्टिकल की तरफ। तो उसमें अ हमारा लेक्चर इंशाल्लाह 2 घंटे का हुआ करेगा, लेकिन आज क्योंकि इब्तिदाई क्लास है, तो मैं चाहूँगा कि पहले जो तकरीबन 5 से 10 मिनट हैं, वो मैंने कुछ आपको ओवरव्यू दिया, लेकिन हमारे इस पूरे इनिशिएटिव की सोच, फ़िक्र, आइडियोलॉजी, मिशन, विज़न जो भी आप कहें, इस नज़रिए के पीछे हमारी क्या सोच है, उस हवाले से हमारे जो प्रेज़िडेंट साहब हैं, खालिद मसूद संधू साहब, उनका एक वीडियो मैसेज है, जो कि मैं आप लोगों के गोश-गुज़ार करना चाहता हूँ। आप उस मैसेज को सुनें, समझें, नोट करें और उसके बाद हम इंशाल्लाह अपनी आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं।
आपको नेशनल डिजिटल ट्रेनिंग एकेडमी में खुशामदीद। ये एकेडमी पाकिस्तान मरकज़ मुस्लिम लीग के ज़ेर इंतज़ाम पाकिस्तान में नौजवानों की फलाह के लिए, उनको रोज़गार के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान मरकज़ मुस्लिम लीग ने अपनी इस एकेडमी के तहत डिजिटल आज़ादी एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया, जो अगस्त में हमने लॉन्च किया, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, फ्री लॉन्चिंग प्रोग्राम था, 10 दिन की ट्रेनिंग थी। उसमें तकरीबन 20,000 लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन कराई। तो दोबारा आपको उसी प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान मरकज़ मुस्लिम लीग का मंशूर चूँकि खिदमत की सियासत है और मुल्क में बेहतर मुआशी हालात को पैदा करना है। आज हमारा नौजवान खसूसन जो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो मायूसियों के अंधेरों में है। पाकिस्तान मरकज़ मुस्लिम लीग का ये बुनियादी तसव्वुर है कि उनको मायूसी को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाया जाए और उनको इस तरह के मुआशी मौके फराहम किए जाएँ, इस तरह के हालात पैदा किए जाएँ, इस तरह की तरबियत दी जाए कि वो अपने लिए रोज़गार का बंदोबस्त करें, अपने वालिदैन के लिए खुशहाली का बायस बने और इस मुल्क के लिए भी ज़र मुबादला का बायस बने। तो इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान मरकज़ मुस्लिम लीग ने ये दोबारा जो 10 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये शुरू किया है। इसमें अल्लाह के फजल से आप जब तरबियत हासिल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप इस काबिल होंगे कि आप अपने लिए और अपने घर वालों के लिए बेहतर रोज़गार हासिल कर सकेंगे और आप अल्लाह के फजल से आप अपने जिस तरह अपने माशी मसाइल को हल करेंगे, इसी तरह इस मुल्क की तरक्की में भी आपका हिस्सा होगा। पाकिस्तान मरकज़ मुस्लिम लीग हमेशा अपने मुल्क के शहरियों के लिए, अपने मुल्क के तमाम लोगों के लिए और ख़ुसूसन नौजवानों के लिए इसी तरह के प्रोग्राम लॉन्च करती रहेगी। मुस्तक़बिल में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बहुत से इसी तरह के प्रोग्राम करने का प्रोग्राम रखते हैं। आपका हम राब्ता पाकिस्तान मरकज़ मुस्लिम लीग से अल्लाह के फजल से हमारे मुल्क के हालात को बदल देगा, नौजवानों को मायूसी से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाएगा और ये मुल्क तरक्की करेगा। आप लोगों का इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना इस मुल्क के लिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, आपका रोज़गार भी बेहतर होगा। इस मौका पर मैं इस प्रोग्राम के तमाम मुंतज़मीन, ख़ुसूसन जो हमारी मीडिया टीम है, जो ताबिश क़य्यूम साहब के ज़ेर साया काम कर रही है, जो बड़ी जाफशानी से, बड़ी मेहनत से, बड़ी तक़ुदत से काम करती है और पूरे मुल्क में पाकिस्तान मरकज़ मुस्लिम लीग का जो मनहज है, पाकिस्तान मरकज़ मुस्लिम का जो प्रोग्राम है, जो उसका शऊर है, जो उसका मंशूर है, उसके हवाले से जो आगाही भी देती है और इस तरह के खूबसूरत प्रोग्राम करके हमारे मुल्क के नौजवानों को बेहतरी की तरफ मायूसियों से निकाल कर रोशनी की सफ़र पे जो गमज़न करती है, मैं उन सब का भी मशकूर हूँ और आप लोगों को लिए दुआ गो हूँ कि आप इन प्रोग्रामों के बाद इस तरह की तरबियत हासिल करके अपने लिए तरक्की का बायस बने, अपने घर वालों के लिए तरक्की का बायस बने और इस मुल्क की तरक्की का बायस बने, ताकि हम सब का ये मुल्क, ये प्यारा पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में एक बावकार मुल्क की हैसियत से जाना जाए। जी, तो आप सब लोगों ने सदर साहब का एक मैसेज सुना है, ठीक है? तो इस पे जो चीज़ें आप लोगों ने, क्योंकि मैंने देखे डिजिटल आज़ादी कोर्स के अंदर भी ना हमने एक मोटो लेके हम चले थे, एक मिशन और विज़न लेके चले थे कि आप लोग जो काम सीख रहे हो ना, इसकी इम्पोर्टेंस आप लोगों ने समझनी है, ठीक है? ये सोच आप लोगों ने लेके टेक्निकल चीज़ें समझनी है, क्योंकि ये बड़ी ना मैं कोशिश करूँगा कि ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, खुश्क चीज़ें होती हैं, तो इनको हम बड़े तड़के मसाले लगा के इंशाल्लाह इनको समझने की कोशिश करेंगे, आसानी से इनको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको बड़े अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट्स की, टेक्निकल चीज़ों की समझ आए, एड्स के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ आए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये समझे, जानें और ये चीज़ आपके वसूख के अंदर होनी चाहिए कि ये चीज़ हम कर क्यों रहे हैं? हमारे मुल्क की हालात क्या है? अब उसके लिए
एक फ्रीलांसर, आईटी का जो वर्कर होता है, उसकी इंपॉर्टेंस इस मुल्क के अंदर क्या है? मैं इसकी हमेशा मिसाल देता हूँ, आपका ताल्लुक एक बाहर खड़े रेहड़ी वाले के साथ है। वो कैसे है कि आप जब आईटी के वर्कर के तौर पे काम करेंगे, स्किल अभी आप लोग सीखेंगे, पहले पहला मरहला है स्किल सीखना। आपने स्किल सीख लिया, स्किल सीखने के बाद आपने क्लाइंट, अगला सवाल है क्लाइंट कहाँ से आएगा? क्लाइंट, अब ये दूसरा एक बड़ा मरहला होता है कि क्लाइंट कहाँ से आएगा? क्लाइंट भी आना लेट से शुरू हो गया। आपने काम करना शुरू कर दिया, एक क्लाइंट के साथ काम करना शुरू किया, उसका आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके ऐड चला रहे हैं, फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं, ट्विटर पे ऐड चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे हैं, टिकटॉक पे ऐड चला रहे हैं, यूट्यूब पे ऐड चला रहे हैं। उस क्लाइंट का आप काम कर रहे हैं, उसकी जो भी प्रोडक्ट है, उसकी सर्विस है, उसके ऐड चला रहे हैं आप। वो आपको पैसे दे रहा है, वो बेशक पाकिस्तानी क्लाइंट है मिसाल के तौर पे, या फिर चलें गोरा क्लाइंट तस्वीर कर लें, वो डॉलर्स के अंदर माशाल्लाह आपको पे कर रहा है। अब वो क्लाइंट आपके पास आ गया, अब एक दूसरा क्लाइंट आता है, उसका भी आप वही काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना आपको ज़्यादा वक़्त नहीं देना पड़ता। इस खूबसूरती सोशल मीडिया मार्केटिंग की ये है कि आपको दिन में सिर्फ़ 1 से 2 घंटे देने हैं बस। और आपने फिर अपने मोबाइल के ऊपर बस मॉनिटरिंग करनी है आपके ऐड की, कि आपका ऐड ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा, बस उसकी मॉनिटरिंग करनी होती है। तो इतना कोई ख़ास ज़्यादा काम इसके अंदर नहीं होता कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर वक़्त लिया जाए। जिस तरह वीडियो एडिटिंग होती है, तो आपको वीडियो एडिटिंग बैठ के करनी पड़ती है, घंटों लगाने पड़ते हैं। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, तो एक पोस्टर बनाने में वक़्त लगता है। इस तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर इतना वक़्त दरकार नहीं होता, ठीक है? और चैट जीपीटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हमने डिजिटल आज़ादी कोर्स के अंदर उसका बाकायदा तौर पे आप लोगों को डेमो भी करवाया था। तो चैट जीपीटी के आने से तो इसके अंदर और ज़्यादा आसानियाँ आ गई हैं। आपके अंग्रेज़ी के मसले, जुमले लिखने के मसले, ग्रामर के मसले, मुझे अंग्रेज़ी लिखना नहीं आती, ये सारे मसले आपके हल हो गए। वो हम कैसे, वो मैं आपको इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर बताऊँगा। तो आपने जब दूसरा क्लाइंट पकड़ा, तीसरा पकड़ा, चौथा चौथा पकड़ा, जब 5वां क्लाइंट आपके पास आएगा, आपके हाथ-पाँव फूल जाने हैं, आप कहेंगे कि ये मैं 5 क्लाइंट का काम एक साथ कैसे कर सकता हूँ? आपको फिर लामहला आपको एक दूसरा बंदा अपने साथ एज़ अ पार्टनर ऑनबोर्ड करना पड़ेगा, और उसको आपको या सैलरी बेसिस के ऊपर या परसेंटेज बेसिस के ऊपर हायर करना पड़ेगा। आप चाहे उसको रिमोटली हायर करें, वो पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में बैठा है या दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में बैठा है, या फिर आप उसको अपने घर के एक बैठक को कमरा बना के, ऑफिस बना के वहां बिठाना शुरू कर दें, या फिर 25,000 रुपए की एक सीट मिलती है को वर्किंग स्पेसिस के अंदर, आप उसको एक सीट लेके दे देते हैं। तो आपने वहां पे जो है, ये मैं बाहर हटा लेता हूँ, ठीक है? तो आपने वहां पे आ, उस बंदे को हायर कर लिया। अब आप दोनों मिलके 10-11 क्लाइंट्स का काम कर रहे हो। पहले आपसे 5वें क्लाइंट का काम नहीं हो रहा था, अब आप दोनों मिलके 10 क्लाइंट्स का काम कर रहे हो। 11वां क्लाइंट आएगा तो आपको दोबारा परेशानी होगी, आपको तीसरा बंदा साथ, सॉरी, दूसरा बंदा साथ शामिल करना पड़ेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। आप इंशाल्लाह जैसे-जैसे अल्लाह ताला आपके रिज़्क के अंदर वुसअत अल्लाह ताला आपको देते चले जाएँगे, वैसे-वैसे आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी। जैसे-जैसे आप अपनी टीम के अंदर इज़ाफ़ा लेके आएँगे, वैसे-वैसे उन घरानों का रोज़गार आपके साथ मुंसलिक होगा। आप उतनी ज़्यादा रोज़गार की अपॉर्च्युनिटीज़ जनरेट करेंगे, और फिर आपका जो मुल्क के अंदर जो ज़र मुबादला है, आपका जो डॉलर का इनफ्लो है आपके मुल्क के अंदर, आपका रुपी स्टेबल होगा, डॉलर के मुकाबले में आपका रुपया स्टेबलाइज़ होगा, और उसके नतीजे आपकी इन्फ्लेशन कम होगी, और ये आपकी मुल्क मुल्क के अंदर आईटी की इम्पोर्ट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी। ये सारा काम जो है, ये आपका जो एक रेहड़ी लगाने वाला जो एक मज़दूर तबका भी अगर आप उसको ले लें, तो उसको भी रिलीफ़ प्रोवाइड करेगा। तो ये आपका रोल बनता है। स्टार्ट आप कहाँ से हुए थे? अपने रोज़गार को स्टार्ट करने से। तो आपने अपनी ज़ात तक नहीं रहना। एक होता है ना कि एक वो हदीस में आता है कि आप अगर एक रोशनदान को एक बंदे ने दीवार में रोशनदान बनाया होता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपने ये रोशनदान किस वजह से बनाया? तो उसने कहा कि मैंने, कि रोशनी मेरे कमरे के अंदर दाखिल हो। तो उसने कहा था कि, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर आप ये रोशनदान इस नीयत से बनाते कि मुझे अज़ान की आवाज़ मेरे घर में आएगी, तो आपको रोशनी भी मिल जानी थी और आपको उसका अजर भी मिल जाना था। तो आपने काम तो किया, रोशनी तो आपको मिल रही है, उसी रोशनदान से मिल रही है, लेकिन आपने उसके साथ एक नीयत को, एक मिशन को, एक विजन को साथ अटैच कर दिया। तो क्या होगा कि आपका अपना रोजगार सेट हो रहा है, लेकिन वही आपके लिए बायसे अजर भी बन रहा है। तो ये जो एक एहसास है, इस चीज को आपने ज़हन में रख के देखना है, तो ये आपको फिर मोटिवेशन इंशाल्लाह ये चीज प्रोवाइड करेगी। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग को स्टार्ट करना है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है? Just a second.
तो हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स साथ साथ देखूंगा इंशाल्लाह। क्लाइंट स्पेस से नहीं आएगा, क्लाइंट दुनिया से ही आएगा, ठीक है। और स्पेस की मार्केटिंग अभी फिलहाल वक्त इजाद नहीं हुई, तो क्लाइंट एक्विजिशन के ऊपर भी इंशाल्लाह हम पूरी बात करेंगे। बाकी आप लोगों के जो सवाल हैं वो फिर हम एंड पे लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो भी साथ साथ लेंगे। तो सबसे पहले हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। एक तो चीज़ आप लोगों ने ये ज़हन में रखनी है कि हमने ये जो पूरा कोर्स करना है ना, इसमें मैंने ये चीज़ अज़्यूम किया कि आप लोगों को सोशल मीडिया की एबीसी नहीं आती। आप लोगों को सोशल मीडिया का कुछ नहीं पता, मार्केटिंग, एड्स वगैरह ये चीज़ें कैसे चलते हैं, ठीक है? तो इसलिए इस हिसाब से हम ये चीज़ों को लेके चलेंगे। तो अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो फिर हम उसको इंशाल्लाह उस हिसाब से फिर हम साथ-साथ जो-जो डिस्कस करते चले जाएँगे, वो साथ-साथ लिखते चले जाएँगे। जस्ट अ मिनट। जी, कारी अब्दुल हफीज़ साहब, आसान अल्फाज इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे, कोई मसला परेशानी नहीं है। सर्टिफ़िकेट बिलाल साहब, सर्टिफ़िकेट सब कुछ नहीं होता, स्किल सब कुछ होता है। सर्टिफ़िकेट आपको इंशाल्लाह मिलेगा, लेकिन स्किल स्किल सीखें, स्किल, ठीक है? वो स्किल जो आपको पैसा बना के दे। सर्टिफ़िकेट बनाना कोई मसले की बात नहीं है, आप कैनवा पे बैठ के 1000 सर्टिफ़िकेट बना लें, कोई जाके तो वेरिफ़िकेशन नहीं करता, ना किसी के पास इतना टाइम होता है। मैं बस ये ओपन कर रहा हूँ, तो अब ताकि मैं स्क्रीन आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँ। जी, बिल्कुल, गूगल एड्स के बारे में हम बताएँगे, हम यूट्यूब के एड्स को डिस्कस करें, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इन 3 चीज़ों को देखेंगे। तो जो गूगल एड्स हैं, वो फिर या ज़ाहिर बात है उसके लिए थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा दरकार चाहिए, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो हम लाज़मी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है? मुझे बताना है आप लोगों ने कि आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है, कमेंट के अंदर बताइएगा। ऑलराइट, ठीक है, तो स्क्रीन नज़र आ रही है। अब हमने ना यहाँ पे कुछ चीज़ें करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर चीज़ें आती क्या-क्या? हमने हमने इस कोर्स के अंदर सीखनी क्या-क्या चीज़ें हैं? उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ ओपन करके दिखाता हूँ। देखें, इसमें ना 2 तरह की चीज़ें होंगी इस पूरे कोर्स में। आप ये सारा कुछ करने के बाद 2 तरह की चीज़ कर सकेंगे। एक तो ये है कि आप लेट्स से कोई जॉब कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, अपनी जॉब स्विच कर लें। एक तो तरीका ये होगा ना कि आप अपनी नौकरी ही स्विच कर लें, सोशल मीडिया मार्केटिंग का स्किल सीखिए आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में, अगर आपका किसी ऐसे शहर शहर के साथ ताल्लुक है, आप ऐसे किसी सिटी के अंदर रहते हैं जहाँ पे आपके पास सॉफ्टवेयर हाउसेस और ऐसे बिज़नेसेस हैं जिनको सोशल मीडिया मार्केटर चाहिए होता है, तो आप वहाँ पे जाके बड़े आराम से कर सकते हैं। अब सैलरी कितनी होती है, क्या-क्या काम करने होते हैं, वो मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। दूसरा काम ये हो सकता है कि आप अपना बिज़नेस कर लें, अपनी कोई प्रोडक्ट बना लें, आपके रिश्तेदारों में कोई ना कोई ऐसे फैमिली मेंबर कोई होता है जिसके घर में कोई चीज़ बन रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बड़ी देसी-सी मिसाल देता हूँ कि किसी के घर में होममेड अचार बनता है, घरेलू अचार, घर से बना हुआ अचार। अब आप उसको अच्छी-सी एक बॉटल के अंदर पैक करके आप उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। एक छोटी-सी मिसाल मैं दे रहा हूँ। अदरवाइज़ कई लोगों के, हमारे अपने रिश्तेदारों में कोई ना कोई बिज़नेस कर रहा होता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच रहा होता है, तो वो चीज़ हम वहाँ से लेके उस चीज़ को बेच सकते हैं। दूसरा काम ये हो गया कि आप अपना कारोबार या किसी आपके रिश्तेदारों के कारोबार चल रहा है, आप उनकी प्रोडक्ट उठा के ऑनलाइन बेच सकते हैं। तीसरे नंबर पे एक और काम होता है कि आप सर्विस प्रोवाइड करें। आप सर्विस प्रोवाइड करें। कोई बिज़नेस, चाहे वो लोकल मार्केट के अंदर बात करें, पाकिस्तानी कोई क्लाइंट है, ई-कॉमर्स स्टोर है या कोई भी है, उसको अगर अपनी कोई प्रोडक्ट बिकवानी है ऑनलाइन, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, ऐड के ज़रिए आप उसको हेल्प कर सकते हैं। या फिर कोई गोरा क्लाइंट है तो वो डॉलर में आपको पैसे देगा। उसके लिए थोड़ी-सी अंग्रेज़ी स्किल, बातचीत, इतनी अंग्रेज़ी आपको आनी चाहिए कि आप टूटी-फूटी अल्फाज में ना आप उस बंदे के साथ बातचीत कर सकें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं काम करता हूँ ना गोरे क्लाइंट्स के साथ, मुझे पता है कि इतनी कोई हाई-फाई अंग्रेज़ी के वो ग्रामर और टेंसेस की गलतियाँ निकालें, उनको कोई, आप सिर्फ़ अगले बंदे को अपनी बात समझा सकें, दैट्स इट, इतनी अंग्रेज़ी चाहिए होती है। तो ये काम है। पहले नंबर पे क्या चीज़ है?
कि आप अपनी प्रोडक्ट अपनी बेच सकते हैं, दूसरे नंबर पे जॉब कर सकते हैं, तीसरे नंबर पे आप दूसरे क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हैं। अब दूसरे क्लाइंट को सर्विसेज देने में, जिस तरह अभी यहाँ पे कोई पूछ रहा था कि क्लाइंट कहाँ से आएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले स्किल सीख लें। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि स्किल, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे ना आप लोग ये चीज एक लिख लें, नोट कर लें। मैं यहाँ पे स्क्रीन बड़ी करके ना आप लोगों को लिखवा लेता हूँ, और इसको आप अपने कॉपी पेंसिल में नोट कर लें इस हकीकत को। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जो कि कोई बताता नहीं है। ठीक है, स्किल आपका होता है 20%, और आपकी जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो होती है 80%। हम अक्सर लोग समझते हैं कि नहीं, स्किल आना चाहिए, स्किल होना चाहिए, एड कैसे लगाना है, बटन इधर क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है, वहां क्लिक करना है। सर, स्किल 20% होता है, कम्युनिकेशन 80% होती है। आपने उस क्लाइंट को, जब आप क्लाइंट से बात करते हैं, उसको घेरना कैसे है, आपने उसको उसको कन्विंस कैसे करना है, कायल कैसे करना है कि वो आपको ही प्रोजेक्ट दे। आप अपवर्क पे जाएं, आप में से जिस जिस बंदे ने आज तक अपवर्क अकाउंट बनाया होगा, वो जानता है कि अपवर्क के ऊपर क्लाइंट आता है। अभी आप ऐसे वो लोग जिनको अपवर्क की अलिफ बे भी नहीं पता, वो परेशान ना हो। सिर्फ समझने की कोशिश करें कि अपवर्क एक वेबसाइट है जहां से क्लाइंट मिलते हैं, फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है। वहां पे क्लाइंट आके अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करता है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये, मेरी ये प्रोडक्ट है, मेरी ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं या कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स हैं, या फिर मैं मोबाइल के कवर बेचता हूँ, तो मुझे बिकवाने हैं। तो मुझे कोई ऐड वाला बंदा चाहिए जो मेरे ऐड चला सके ताकि मेरी प्रोडक्ट बिक सके। अब वो नीचे अपना बजट लिख देगा, $400, $500, $200, और उस पे फिर आप जितने भी फ्रीलांसर हैं, आप या आपके अलावा दीगर फ्रीलांसर, वो उस पे आके अपनी अपनी प्राइस कोट करते हैं कि सर आप $200 डिमांड कर रहे हैं, मैं आपको 150 में काम कर दूंगा। कोई आके कहेगा मैं 100 में कर दूंगा, कोई आके कहेगा मैं 600 में कर दूंगा। वो प्राइस उससे ज्यादा चार्ज कर रहा है। तो ये बेसिकली इसको इसको बिडिंग कहते हैं, क्योंकि वो आके बिडिंग करेंगे। अब यहां पे आपने क्लाइंट को कन्विंस करना है, कायल करना है कि वो आपको प्रोजेक्ट दे। आज आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास पिछला कोई तजुर्बा नहीं है, वो आपको क्यों प्रोजेक्ट देगा? तो यहाँ पे कम्युनिकेशन, आप चाहे जितना अच्छा मर्जी स्किल लेके बैठे हो, अगर आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता, आप क्लाइंट का प्रोजेक्ट कैसे लेंगे? चले मैंने आपको कोई क्लाइंट दे दिया, वो आपके साथ जूम पे आ गया, जिस तरह मैं अभी आपके साथ वीडियो में बात कर रहा हूँ, क्लाइंट आपके पास आ गया। ठीक है, वो आपके साथ बात करना शुरू कर दी क्लाइंट ने। अब आपको उसको कन्विंस करना नहीं आ रहा, आप उसको कायल नहीं कर पा रहे कि वो आपको पूरा प्रोजेक्ट दे दे, तो फिर फायदा आपके स्किल का। तो यहाँ पे ये चीज समझें, ये हम हमेशा स्किल टेक्निकल इन चीजों के पीछे भागते रहते हैं, वो चीज हमें आती नहीं है। और दूसरा बड़ा मसला, एक तो ये मसला मैंने आपको बता दिया, दूसरा बड़ा मसला जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, ये जो कोर्सेज के नाम के ऊपर मामला होता है, वो स्किल सिखाते हैं, सारा फोकस, पहली गलती उनकी ये होती है कि वो स्किल पे फोकस रखते हैं। स्किल भी माशाल्लाह, उसके ऊपर भी जो बात कर लें। दूसरा मसला ये होता है कि वो क्लाइंट एक्विजिशन नहीं सिखाते कि क्लाइंट कहां से आएगा, क्लाइंट ने कहां से आना है। मैंने स्किल सीख लिया, अब क्या करूं, क्लाइंट कहां से लाऊं? फाइवर की छोटी सी चीजें बता देंगे, अपवर की छोटी सी चीजें बता देंगे, और कुछ लिंक्डइन की चीजें बता देंगे, इधर उधर की चीजें बता देंगे, अले जी अब जाके खुद करें। या फिर सिरे से क्लाइंट एक्विजिशन के ऊपर बात ही नहीं होती कि क्लाइंट कहां से आएगा। अक्सर लोगों को आप रोना रोते हुए देखेंगे कि सर मैंने 65,000 का, 70,000 का, 50,000 का मैंने कोर्स किया हुआ है, 6 महीने का, 3 महीने का, लेकिन मेरे पास क्लाइंट नहीं है, मुझे पता ही नहीं है क्लाइंट कहां से लेना है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक मसला है। तो एक तो ये कुछ चीजें हैं। तो लेकिन अभी हम फिल वक्त जो चीज कर रहे हैं ना, वो ये है कि हम आएंगे इंडीड के ऊपर। तो ये इंडीड एक बड़ी जबरदस्त वेबसाइट है जो आपके सामने इस टाइम शो हो रही है, ये जॉब की वेबसाइट है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इस मार्केट के अंदर जो लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, जो बिजनेसेस हैं, जिन्होंने आपको हायर करना है, जिन्होंने आपको नौकरी देनी है, वो लोग क्या क्या डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मार्केटिंग सर्च कर लें। ठीक है, और इधर से मैं चले लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद लाहौर से हूँ। तो चले लाहौर सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे देखें, कुछ लेफ्ट साइड पे जॉब्स हैं, 2 दिन पहले ये जॉब पोस्ट हुई है। अब इस जॉब, ये बिजनेस है कोई कंसल्ट्रिक्स बिजनेस सोल्यूशंस, ओपीसी। तो ये 80,000 इसकी मिनिमम कह रहे हैं, 80,000 से 1 लाख तक हम आपको पे कर सकते हैं, और फुल टाइम जॉब है। इसी तरीके से नीचे आ जाए तो एयरपोर्ट पार्किंग ग्लोबल सर्विसेज, ये 50,000 से मिनिमम 50,000 पे कर सकते हैं, मैक्सिमम आपको ये 1 लाख पे कर सकते हैं। ठीक है, उस नीचे आते चले जाए, अक्सर जॉब्स के साथ आपको उन्होंने लिखा होता है। ठीक है, ये 80,000 की है ये। और सोशल मीडिया इंटर्न वाला काम हमने अभी नहीं करना।
सोशल मीडिया मैनेजर की 65 से 70,000 है। तो ये आपको डिफरेंट यहाँ पे ना जॉब्स मिल रही हैं, ठीक है? तो हम इनमें से कोई भी एक जॉब ओपन कर लेते हैं। तो ये राइट साइड पे ना उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि मार्केटिंग स्पेशलिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि आपकी तरफ से हमें चाहिए क्या? ठीक है? आपके अंदर क्या-क्या सलाहियतें, क्या-क्या खुसूसियात होनी चाहिए कि जिसके इवज़ हम आपको ये जॉब देंगे। अब ये कुछ बड़ी अंग्रेज़ी के जुमले लिखे हुए हैं जो कि फ़िल वक़्त हमें समझ में नहीं आएँगे। ठीक है? लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि मुझे अगर ये जितने भी बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको अगर मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ यहाँ पे अपने पास, मुझे अगर ये चीज़ें आ जाएँ तो मुझे पता है कि कि मैं एटलीस्ट ये जो एक जॉब थी, ये वाली जॉब थी जो 50,000 से 1 लाख ऑफ़र कर रही है, मैं इंटरव्यू के लिए चला जाऊँगा। तो तो ये जो कितनी 10 चीज़ें मुझे चाहिए। पहले नंबर पे चीज़ क्या है? मार्केटिंग प्लान बनाना, डेवलप करना मार्केटिंग प्लान को और फिर उस मार्केटिंग प्लान को बनाना। अब मार्केटिंग प्लान होता क्या है? उसको बनाया कैसे जाता है? तो ये आपने फ़र्ज़ करें लिख लिया अपने पास कि मुझे मार्केटिंग प्लान बनाने का फ़न, हुनर आना चाहिए। अब ये आपने लिख ली ना एक चीज़, आपको पता चल गया कि मैंने ये चीज़ सीखनी है, मैंने ये चीज़ करनी है। तो ये आपके पास एक एक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होगी। दूसरे नंबर पे आपका जो स्किल है वो है कॉम्पिटिटर रिसर्च और एनालिसिस। कॉम्पिटिटर कहते हैं आपका मद्दे मुकाबिल, ठीक है? जो आपके मुखालिफ जो बिज़नेस है, जो कि आप ही की तरह की प्रोडक्ट बेच रहा है। फ़र्ज़ करें आप अगर शहद बेच रहे हैं इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन, तो एक दूसरा बंदा वो भी शहद बेच रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो कौन-कौन सी हिकमत अमलियाँ, स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहा है, जो कि आपको भी करनी चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर कॉम्पिटिटर रिसर्च करना आपको आना चाहिए। अब वो होती कैसे है, उसको बनाया कैसे जाता है, तो ये स्किल आपके पास होना चाहिए। तो ये आप देखें कि अगर मैं 50,000 से 1 लाख रुपया कमाना चाहता हूँ एक नौकरी से, और देखिए मेरा अगर स्किल अच्छा है तो मैं हो सकता है कि उनको 1 लाख से 1,20,000 1,50,000 पे भी लेके आ जाऊँ। बात है कम्युनिकेशन की ना, जब आप इंटरव्यू देने जाएँगे, तो आपकी गुफ्तगू से, आपकी बातों से उनको लगेगा, आपकी कम्युनिकेशन के स्टाइल से उनको लगेगा कि नहीं ये बंदा 1 लाख वाला नहीं है, इस बंदे को 1,50,000 भी देने पड़े तो उसको रखो। ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन आपकी बातों के अंदर कॉन्फिडेंस, एतमाद इतना सॉलिड होगा कि वो बंदे आपको रखने पे मजबूर हो जाएँगे। ये आपने अपने अंदर स्किल, और ये ऐसा नहीं होता कि मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस क्लास में ना आप लोगों ने ये चीज़ अपने ज़हन से निकाल देनी है कि मेरे अंदर ये ऐसी सलाहियत नहीं है, या फिर मैं तो कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, मेरे अंदर तो मुझे तो अंग्रेज़ी नहीं आती, मुझे तो बोलना नहीं आता, मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकलती। ये जो सारे हीले-बहाने हैं ना, अगर इन हीले-बहानों के साथ आपने अपनी आधी ज़िंदगी गुज़ार दी है और बकिया की आधी ज़िंदगी भी आपने गुज़ारनी है, तो ये वक़्त जो है ना, आप किसी यूट्यूब पे कोई ड्रामे या फनी वीडियोज़ जाके देख लें, या टिकटॉक पे जाके कुछ रील्स या टिकटॉक्स कुछ देख लें जाके, तो ये इंस्टाग्राम की रील्स देख लें आप इस वक़्त की बजाय। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, नहीं मैं आई कैन डू इट, मुझे अगर राइट गाइडलाइंस मिले तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर आपको करना पड़ेगा। और इसके अंदर ना एक चीज़ मैं आपको बड़ी मुज़िक्का-ख़ेज़ एक चीज़ बताता हूँ कि एक मज़ाहिया सा एक बात है कि जितने भी आपको फ़ेमस यूट्यूबर नज़र आते हैं, जितने भी आपको फ़ेमस टिकटॉकर नज़र आते हैं, उसमें से कितने आपको पढ़े-लिखे लोग नज़र आते हैं? कितने पढ़े-लिखे लोग नज़र आते हैं? कितने आपको ऐसे लोग नज़र आते हैं जिनकी अंग्रेज़ी बहुत ही आला दर्जे की होती है? बहुत कम, बहुत कम। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो जो सादा किस्म के लोग होते हैं ना, सादा किस्म के लोग, ठीक है? कि जो जिनको हम इतना ज़हीन नहीं समझते, जिनको हम इतना तालीम याफ़्ता नहीं समझते, उन लोगों को जब किसी एक चीज़ के पीछे कोई किसी एक चीज़ के बारे में पता लगता है ना, तो वो उसके पीछे लग जाते हैं। वो उसको करते रहते हैं, करते रहते हैं। जिस तरह वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी आके कुछ लोग आके कहते थे ना कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई एक ऐसा अमल बताएँ कि जिसको मैं पूरी ज़िंदगी करता रहूँ तो बस मेरे ठीक है मेरा जो है नैया पार लग जाएगी मेरी। तो वो ऐसा यही मामला होता है ना कि वो सोचते नहीं है। वो कहते हैं कि बस मुझे एक चीज़ मिल गई ना, मैंने अब इस चीज़ को पकड़ के पूरी ज़िंदगी इसी पे काम करना है। वो लगे रहते हैं उस पे, लगे रहते हैं और अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ वो उस चीज़ को पा लेते हैं और वो एक अच्छा यूट्यूबर बन जाते हैं, अच्छे टिकटॉकर बन जाते हैं। कंटेंट उनका बेशक उनका कंटेंट अनएथिकल होगा, बेशक उनका कंटेंट क्रिंज किस्म का होगा, बेशक उनका कंटेंट आपको अजीब-सा लगेगा कि ये क्या कंटेंट है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आपसे अच्छा खा रहे हैं, आपसे अच्छा पी रहे हैं, आपसे अच्छा पहन रहे हैं।
ठीक है? तो आप अच्छे कंटेंट के साथ क्यों नहीं कर सकते? ऐसा हमने ऐसे यूट्यूबर, ऐसे टिकटॉकर भी देखे हैं जो लोगों को अहादीस सुना-सुना के, लोगों को अच्छी बातें सुना-सुना के बड़े अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा कमा भी रहे हैं। आप क्यों नहीं कर सकते? मसला क्या है कि हमारे दिमाग ना इतनी तेज़ी के साथ चल रहे होते हैं, हम एक चीज़ पकड़ते हैं, उसको करते हैं, दूसरे दिन बोर हो जाते हैं, फिर तीसरे दिन एक और चीज़ पकड़ते हैं, चौथे दिन उसको करते हैं, पाँचवें दिन उससे बोर हो जाते हैं। हम किसी एक चीज़ पे टिकते ही नहीं है। तो ये एक मसला है, ये बिलअमूम हमारी एक मुआशरे के अंदर एक मसला है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, परसिस्टेंस नहीं है, बड़ी जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं, बड़ी जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो ये एक जो है ना, ये इस चीज़ का आप लोगों ने एक ज़हन में रखना है कि एक चीज़ पकड़ी है ना उसको 6 महीने 6 महीने का ज़हन रखें कि 6 महीने आपने उस इधर-उधर की कोई चीज़ नहीं सुननी। अमेज़न आ रहा है, शॉपिफ़ाई आ रहा है, ये आ रहा है, ट्रक की बत्ती के पीछे हमारी कौम को लगाया जाता है और हम लग जाते हैं। एक चीज़ को पकड़ें और उसके अंदर अबूर हासिल करें, उसके अंदर एक्सपर्टीज़ डेवलप करें और उसको 6 महीने करके देखें, 1 साल करके देखें, ज़िंदगी के 60, 65, 70, 80, 90 साल होते हैं। 5-10 स्किल्स करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कोई ना कोई एक स्किल के ऊपर अल्लाह ताला आपकी इस तलाश को खत्म करेगा, ठीक है? और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि आपको मार्केटिंग प्लान क्या होता है, कैसे होता है? मुझे नहीं पता अभी, लेकिन मुझे बनाना आना चाहिए ये जो कुछ भी होता है। दूसरे नंबर पे कॉम्पिटिटर रिसर्च के मेरा जो मद्दे-मुकाबिल जो मेरा हरीफ है, वो क्या कर रहा है, वो क्या चीज़ें कर रहा है, तो वो मुझे कॉम्पिटिटर रिसर्च करना आना चाहिए और उसका एनालिसिस, उसका तज्ज़िया करना मुझे आना चाहिए। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये चीज़ आनी चाहिए। इन पॉइंट्स को आपने समझना है। इस वक़्त इस सेशन में आपने इन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है कि आपको ये 10 के 10 पॉइंट समझ जाने चाहिए। मैंने भी अभी आपके सामने खोल के मैंने पढ़े नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे-वैसे समझा रहा हूँ, हम 2-3 और भी देख लेते हैं। तो यही हमारा एक सिलेबस बन जाएगा इस कोर्स का इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे मार्केट रिसर्च करनी है, कस्टमर ट्रेंड्स और हैबिट्स। हैबिट्स कहते हैं आदात। मार्केट रिसर्च कि इस टाइम अगर लेट्स से पाकिस्तान की मार्केट है, तो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर क्या इस टाइम चीज़ सबसे अच्छी चल रही है? इसको कहते हैं मार्केट रिसर्च। मैं मिसाल के तौर पे परफ्यूम बेचना चाहता हूं पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर किस शहर के अंदर मेरे परफ्यूम सबसे ज्यादा बिक सकते हैं, मुझे कन्फर्म नहीं पता। ठीक है, या तो मैंने पहले परफ्यूम का कारोबार किया हो तो मुझे पता होगा, तजुर्बे कर करके मेरा एक्सपीरियंस, मेरा तजुर्बा आपको बताएगा। लेकिन मैं अंदाजा लगाऊंगा कि फलां शहर जो है उनमें शायद ज्यादा मेरी परफ्यूम बिके। तो ये मार्केट रिसर्च, इसके कुछ टूल्स, इसके कुछ तरीके होते हैं, वो कैसे होती है वो हम करना सीखेंगे। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि मार्केट रिसर्च होती क्या है। ठीक है, दूसरे नंबर पे मार्केट रिसर्च करने का फायदा क्या होगा? इससे हमें एस्टैब्लिश करने में मदद मिलेगी, इस चीज को कायम करने में, इस चीज के ऊपर राय कायम करने में मदद मिलेगी। क्या? कस्टमर ट्रेंड एंड हैबिट्स, कस्टमर की आदत क्या है, कस्टमर्स क्या चीज खरीदना पसंद करते हैं। लेट्स से अगर वो परफ्यूम खरीदना पसंद करते हैं तो किस तरह का परफ्यूम उनको पसंद आता है, उसकी पैकेजिंग किस तरह की उनको चाहिए होती है, उसकी प्राइस उनको किस तरह की चाहिए होती है, डिलीवरी के हवाले से उनके मैक्सिमम कितना वो अफोर्ड कर सकते होते हैं। तो ये मार्केट रिसर्च आपको आनी चाहिए। अब ये बज़ाहिर चीज़ें आप कह रहे होंगे कि ये तो पता नहीं कितनी कोई साइंटिफिक चीज़ें हैं और ये तो जनाब मेरे तो वही बात है कि अपने ऊपर एहसास कमतरी इतनी ज़्यादा है कि हम अपने ऊपर सेल्फ बिलीव ही नहीं करते कि हम ये चीज़ें सीख सकते हैं। मैं छोटी-सी मिसाल आपको देता हूँ, उससे शायद आप लोगों को कुछ मोटिवेशन उम्मीद नज़र आए। हमारे ऑफ़िस में एक स्टूडेंट है जो कि हमारा इंटर्नी है। उस इंटर्नी को हमने 6 महीने पहले वो हमारे पास आया था और उसको अलिफ बे भी नहीं पता थी सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया की एबीसी अलिफ बे भी नहीं आती थी उसको। और आज की डेट में हम उस इंटर्नी को हमने एक ऐसा क्लाइंट दिया हुआ है, उसका प्रोजेक्ट मैनेजर हमने उसको बनाया हुआ है जिसके वो एड चलाता है। और पिछले महीने की बात है कि मतलब स्पेंड मैं आपको नहीं बताता, 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा की सेल सोशल मीडिया से, सिर्फ फेसबुक और इंस्टा से उस इंटरनी ने ला के दी उस बिजनेस को। 10 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए। तो पाकिस्तानी 10 लाख रुपए से जायद की सेल उस इंटरनी ने उस कारोबार को ला के दी जिसको 6 महीने पहले सोशल मीडिया की एबीसी भी नहीं आती थी। तो आप अगर वो ये काम कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं ये चीजें सीख सकते? तो बात ये है कि ये चीजें ना आपके एतमाद की होती हैं चीजें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी चौथे नंबर पे एस्टैब्लिश गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कि उस बिजनेस का गोल क्या है।
अब यहाँ पे ना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है, ये थोड़े से बड़े अंग्रेजी के अल्फाज हैं, इनको मैं आपको इसलिए आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक डॉक्टर है, डॉक्टर को क्या चाहिए, पेशेंट चाहिए, ठीक है। वो डॉक्टर आपके पास आता है, वो कहता है कि अच्छा जी मिस्टर एबीसी या मिस एक्स वाई जी, मुझे ना, मैं डॉक्टर हूँ और मेरा ये क्लिनिक है फलां सिटी के फलां सोसाइटी के अंदर मेरा ये क्लिनिक है, और इन हॉस्पिटल्स के अंदर मैं जाके बैठता हूँ, तो मुझे अपने क्लिनिक के अंदर ना पेशेंट चाहिए। अब उसके लिए अपॉइंटमेंट्स, उसका मतलब है कि उसको अपॉइंटमेंट्स चाहिए पेशेंट्स की। अब आप एड चलाएंगे, उसको उसको अपॉइंटमेंट्स ला के देंगे, तो ये आपका गोल एंड ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स एक महीने के अंदर कितनी आप उसको अपॉइंटमेंट्स ला के दे सकते हैं। आप 10,000 रुपए का एड चलाएं, 1 लाख रुपए का उसका एड चलाएं, और 1 लाख रुपए का आपने एड चलाया, तो कितनी आपको अपॉइंटमेंट्स चाहिए कि आप 1 लाख रुपया भी वापस रिकवर कर लें और प्रॉफिट भी कमा लें, मुनाफा भी कमा लें, और उसमें से आपकी सैलरी भी निकल आए। तो ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि मुझे कितना स्पेंड करना है, मुझे कितना खर्च करना है ऐड के ऊपर, और उसके इवज मुझे कितना आना चाहिए। तो ये बेसिकली गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर चीज आती है। एक वकील है, लॉयर है, उसको भी अपॉइंटमेंट्स चाहिए। एक ई कॉमर्स का स्टोर है जो कि जूते बेच रहा है, उसको सेल चाहिए, तो यहां पे सेल का लफ्ज यूज होगा, अब दूसरा अपॉइंटमेंट का लफ्ज यूज नहीं होगा। तो हर बिजनेस की नीड, उसकी जरूरत मुख्तलिफ है, ठीक है, तो आपने उसको समझना है, ठीक है। और यहां पे आगे क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू रीच अवर कस्टमर थ्रू अप्रोप्रिएट मार्केटिंग चैनल। रीच होता है पहुंचना, कस्टमर्स को कैसे, थ्रू कैसे, अप्रोप्रिएट होता है मुनासिब, मार्केटिंग चैनल्स। आपको अगर कोई कॉस्मेटिक्स की, ब्यूटी प्रोडक्ट या इस तरह की कोई चीज बेचनी है, तो आप इंस्टाग्राम पे फोकस कर सकते हैं, आप टिकटॉक पे फोकस कर सकते हैं, आप स्नैपचैट पे फोकस कर सकते हैं। आपने अगर कोई चीज बिजनेस कम्युनिटी को, कोई वेबिनार है, कोई इवेंट है, उसके लिए आपने टिकट्स परचेज करने हैं और वो बिजनेस का इवेंट है, तो आप लिंक्डइन पे ऐड चलाएंगे, यूट्यूब पे ऐड चलाएंगे, गूगल एड्स पे ऐड चलाएंगे। तो ये अभी आप लोगों को तो नहीं पता, ये सारे प्लेटफॉर्म्स, इनमें से अक्सर प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते भी हैं। स्नैपचैट आप यूज करते हैं, टिकटॉक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे प्लेटफॉर्म्स आप लोग यूज करते हैं, और उस पर जो एड आते हैं, तो बेसिकली वो एड है, ये मार्केटर बंदा लगाता है, जो कि आप लोग आज सीखने के लिए इस क्लास में बैठे हो। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आपका जो मोनेटाइजेशन होती है, ये जो लोग यूट्यूबर जो कमाते हैं, ठीक है, ये जो यूट्यूबर कमाते हैं, ये पैसा कहां से आता है, ये पैसा मार्केटर लगाते हैं। आप लोग सोशल मीडिया मार्केटर हो, आप लोग अगर 100 रुपए लगाते हो, तो उस 100 रुपए में से 40 रुपए या 45 to 55 होता है, 45 रुपए यूट्यूब अपने पास रखता है, और 55 रुपए यूट्यूब उस पब्लिशर को देता है। तो बेसिकली आपका पैसा ये यूट्यूबर कमा रहे होते हैं, ये आपका लगाया हुआ पैसा होता है, जिससे यूट्यूब भी कमा रहा है, और जिससे वो यूट्यूबर भी, वो टिकटॉकर भी कमा रहा है। तो ये बेसिकली आपका इस तरीके से ये मामला चल रहा होता है। तो अब आपने बेसिकली यहाँ पे ये मार्केटिंग चैनल भी उस क्लाइंट को बताने हैं कि कौन सा मार्केटिंग चैनल आपने इस्तेमाल करना चाहिए। एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर को स्नैपचैट पे तो ऐड चलाने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। इसी तरह एक वकील है, तो उस वकील को क्या यूट्यूब करना चाहिए, क्या उसको फेसबुक पे ऐड चलाना चाहिए। तो ये चीजें कुछ है जो कि हमने उसको बतानी है। 5वें नंबर पे है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप, ठीक है, विद न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर। कि एक कारोबार है ना, उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर भी होते हैं, उसके पिछले ग्राहक भी होते हैं, जिन्होंने पहले उससे कभी ना कोई चीज खरीदी होती है। उसी तरीके से उसके न्यू कस्टमर भी होंगे। तो उन पुराने और नए कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे आप लोगों ने मेंटेन करना है, ठीक है। तो रिलेशनशिप कैसे मेंटेन किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल, जस्ट अ सेकेंड, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूं कि एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट को आपने ज्वाइन किया है, उस क्लाइंट का ऑलरेडी काम चल रहा है, और आपने उस क्लाइंट को जब देखा, तो उस क्लाइंट की ऑलरेडी 300-400 सेल हुई पड़ी है, और लोगों ने पहले से उससे बाई किया हुआ है। तो अगर, और फर्ज करें वो बच्चों के कपड़े बेचता है, तो अगर उस क्लाइंट ने 300 से 400 या 300 कस्टमर्स को पहले से ही बेचा हुआ है, तो क्यों ना उन्हीं पुराने कस्टमर्स को मैं दोबारा से अप्रोच करूं, ठीक है, और उनको नया कलेक्शन में शेयर करूं। तो हो सकता है उन 300 में से 100 बंदे या 50 बंदे दोबारा से बाय करने आ जाए, क्योंकि उनको मेरी क्वालिटी भी पसंद होगी, उनको पहले से एक्सपीरियंस होगा, उसमें से जो सेटिस्फाइड होंगे और जिनको वाकई नीड होगी, वो वापस मेरे पास आ जाएंगे।
तो पुराने कस्टमर्स और नए कस्टमर्स को कैसे आप यूज करेंगे, ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट है। छठा पॉइंट है प्रोमोटिंग ब्रांड अवेयरनेस थ्रू मार्केटिंग एफर्ट्स। अब ये चीज क्या होती है, इसका मैं आपको एक इसको कहते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग ब्रांडिंग को मैं आपको यूं समझाऊं कि मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि मुझे बताएं कि अगर एक आप रोड पे जा रहे हैं और रोड पे जाते हुए आपको एक बिल बोर्ड दिखाई देता है, बड़ा सा बोर्ड जो रोड के ऊपर इश्तिहार बड़ा सा होता है। उस बोर्ड के ऊपर एक सुर्ख रंग का पूरा, उस बोर्ड का पूरा रंग सुर्ख है, कंप्लीट सुर्ख है वो बोर्ड। उसके ऊपर एक चिकन का लेग पीस पड़ा है जो कि कच्चा लेग पीस है, रेड कलर का बैकग्राउंड है और कच्चे रंग का कच्चा एक लेग पीस है सुर्ख रंग के बैकग्राउंड के ऊपर। तो ये किस ब्रांड का ये ऐड हो सकता है, कोई बता सकता है? एक बोर्ड है, उसके ऊपर कंप्लीट रेड बैकग्राउंड है, उसके ऊपर एक लेग पीस पड़ा है और वो कच्चा लेग पीस है। तो ये किस ब्रांड का ऐड हो सकता है? कच्चा लेग पीस है, कच्चा लेग पीस। केएफसी कभी कच्चा लेग पीस देता है? हाँ जी, वसीम और ताहिर और काफी लोग सही जवाब दे रहे हैं। उमेरा, केएनएन्स, एग्जैक्टली केएनएन्स। लेकिन अब अगर उसी कच्चे लेग पीस को अगर आप फ्राई कर दें तो फिर ये किसका ऐड हो जाएगा? सुर्ख रंग का बोर्ड है, उसके ऊपर एक पक्का फ्राइड लेग पीस पड़ा है, तो वो किसका हो जाएगा? वो केएफसी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप एक और चीज देखें कि एक बोर्ड है, ग्रीन कलर का बोर्ड है, ग्रीन कलर का, उसके ऊपर एक मोटरसाइकिल है। तो वो किसका ऐड हो सकता है? सिंपल एक मोटरसाइकिल बनी है, ग्रीन कलर का बोर्ड है, तो किसका हो जाएगा? ग्रीन कलर का बोर्ड है, उसके ऊपर एक मोटरसाइकिल बनी है, इन ड्राइव, एग्जैक्टली। अब ये आप लोगों को सिर्फ मैंने दो चीजें बताई। इन ड्राइव हो सकता है, करीम हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। उबर नहीं हो सकता, उबर का ब्लैक कलर होता है। तो ये बेसिकली ब्रांडिंग होती है। तो ये जो चीज इन्होंने लिखी हुई ना, प्रोमोटिंग ब्रांड अवेयरनेस, मैंने आप लोगों को ना केएफसी का नाम बताया, मैंने आप लोगों को ना केएनएन का नाम बताया, मैंने ना आपको इन ड्राइव, ना आपको करीम, कुछ भी नहीं बताया। लेकिन आप लोगों ने, आप लोगों की ब्रांड अवेयरनेस इतनी ज्यादा है, आप सारे लोग जो यहाँ पे मार्केट बैठे हैं, आप लोगों की ब्रांड अवेयरनेस आप लोगों के ऊपर इतनी ज्यादा हुई है कि आप लोगों को सिर्फ मैंने रंग बताया और उसके ऊपर एक लेग पीस को कच्चा, वो किसी और ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जैसे उस लेग पीस को मैंने फ्राई किया तो वो किसी और ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये होती है ब्रांड अवेयरनेस। तो आई होप सो कि आपको ब्रांड अवेयरनेस की समझ लगी होगी कि लोगों के जहनों में, लोगों के दिमागों के अंदर ब्रांड अवेयरनेस को कैसे लेके आया जाता है। 7वें नंबर पे है क्रिएटिंग मार्केटिंग मटेरियल फॉर आवर वेबसाइट एंड। अच्छा, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये चीजें आपको फिलहाल समझ आनी चाहिए ये हैं क्या, ठीक है ना। इनको, इन्हीं को हमने इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर करना है। तो ये मैं आपको ना बेसिकली चीज वो करा रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है, जो इस टाइम क्लाइंट्स को चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको कोई 10 साल पुरानी कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग की आउटलाइन नहीं पढ़ा रहा कि, या फिर मैं बस जो मुझे आता है मैं आपको पढ़ा के चला जाऊं और आपको भी नहीं पता कि आप क्या पढ़ रहे हैं, वाकई जो आप पढ़ रहे हैं वो वाकई आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ कि मैंने ये उठाई कहाँ से है। इंडीड की वेबसाइट से 3 दिन पहले एक एक कंपनी ने ये पोस्ट किया है, उसको उनको ये बंदा चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को समझें कि ये क्या है, कैसे है। 7वें नंबर पे वो कह रहा है कि आपको मार्केटिंग मटेरियल हमारी वेबसाइट के लिए और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाना आना चाहिए। मार्केटिंग मटेरियल में पोस्टर हो सकता है, वीडियो हो सकती है, डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, आपको वो बनानी आनी चाहिए। और उसके अलावा आपकी जो मार्केटिंग टीम है उसको आपने सपोर्ट करना है, उसकी मदद करनी है। किस तरह की मदद? ऑप्टिमाइजेशन में मदद करनी है, एडवर्टाइजिंग में मदद करनी है, सोशल मीडिया में मदद करनी है, डायरेक्ट मार्केटिंग में मदद करनी है, इवेंट प्लानिंग में मदद करनी है। अब ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है हमें नहीं पता, लेकिन आप इसको लिख लें इस लफ्ज को कि मुझे ऑप्टिमाइजेशन सीखनी है। कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, बस मुझे ये चीज सीखनी है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग, ये जो हम सारा काम कर रहे हैं इसको एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ये बेसिकली मार्केटिंग की बड़ी शाख है, ये मार्केटिंग की अम्ब्रेला, एडवर्टाइजिंग के अंदर ये सारा कुछ आता है। सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया ही हम सारा सीख रहे हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग होती है, डायरेक्ट आप उस बंदे को, मिसाल के तौर पे ये जो ऊपर आपने देखा था ना एग्जिस्टिंग कस्टमर,
एक है कि पुराना आपका जो कस्टमर है उसका फ़ोन नंबर आपके पास मौजूद है, उसका ईमेल एड्रेस आपके पास मौजूद है। मैं उस बंदे को डायरेक्ट उसको व्हाट्सएप कर दूँ या उसको ईमेल कर दूँ या उसको कॉल करवा लूँ कि सर हमारा ये स्टॉक आया है, तो आप क्योंकि हमारे पुराने कस्टमर हैं तो आपको हम इतना डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर आप उनको हेल्प करें। मैं आपने नहीं करना, आपने हेल्प करनी है। आप उनको मशवरे दे सकते हैं टीम को, तो आपका ये रोल होगा। ठीक है? और इवेंट प्लानिंग में आपने हेल्प करनी है। ठीक है? उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कहता है? नौवां पॉइंट कहता है असिस्टिंग विद द एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग डाटा इंक्लूडिंग कैंपेन रिजल्ट, कन्वर्जन रेट, ऑनलाइन ट्रैफिक, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। मार्केटिंग डाटा क्या होता है? जिसके अंदर वो कह रहा है कि इंक्लूडिंग, बशमूल मार्केटिंग डाटा, बशमूल कैंपेन रिजल्ट, कन्वर्जन रेट, ऑनलाइन ट्रैफिक। अच्छा, इनको एनालाइज करना है। क्यों एनालाइज करना है? इंप्रूव करना है। किसको इंप्रूव करना है? फ्यूचर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड कैंपेन्स के जो हमारा पुराना डाटा है उसको एनालाइज करो, उसको जांच पड़ताल करो, उसको परखो, ताकि हम आइंदा की जो हिकमत अमलिया है उनको बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। तो जो पुरानी चीजें जिनकी जांच पड़ताल करनी है वो क्या चीजें हैं? कैंपेन रिजल्ट, कि हमने फला कैंपेन चलाई थी, उसका नतीजा क्या निकला। अब बात यह है कि किसी भी कैंपेन को मेजर कैसे किया जाता है, किसी भी कैंपेन को रिजल्ट को मेजर कैसे किया जाता है, ये आपको आना चाहिए। कन्वर्जन रेट क्या होती है, इसको लिख लें इस लफ्ज को, कन्वर्जन रेट क्या होती है, इसको मुझे सीखना है। ऑनलाइन ट्रैफिक, कि मुझे ट्रैफिक कितनी आ रही है मेरी वेबसाइट पे, मेरे इनबॉक्स पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मुझे डायरेक्ट कॉल पे कितनी लोग आ रहे हैं। इस सारी चीज को मुझे एनालाइज करना है ताकि मैं आइंदा की हिकमत अमली, बेहतर बात है, असल होना ही ऐसे चाहिए कि जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप पुराना सारा रिकॉर्ड ओपन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, लोगों से सवालात करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, जो मौजूदा टीम होती है उसके साथ बैठ के मीटिंग्स करते हैं, ताकि आप समझ सकें कि यहाँ हो क्या रहा है। मैं आपको एक ऐसी जगह पे ले जाऊं कि इस यहाँ के मसले हल करो। अब वहां के जो लोग हैं अगर आप उनसे बातचीत ही नहीं करेंगे तो आप वहां के मसले कैसे हल करेंगे? तो आपको तो, जब आप एक स्कूल टीचर हैं और जब आप हायर होते हैं, आप नई क्लास के अंदर जाते हैं, तो आपको एक एक स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है ताकि आप उस एक एक स्टूडेंट के मसले को समझ सकें। जब आप उसके मसले को समझेंगे नहीं तो आप उसको हल भी नहीं कर सकेंगे। यही चीज यहाँ पे होती है। और फिर 10वां पॉइंट है परफॉर्मिंग अदर ड्यूटीज व्हेन नीडेड। ये तो खैर बेतुकी बात है कि जब आपके इतने ही काम है तो और क्या ड्यूटीज, मतलब ये इंटरव्यू में पूछा जाना चाहिए कि सर अदर ड्यूटीज क्या मेरे आप जिम्मे लगाना चाह रहे हैं। ये तो एक ओपन एंडेड बात है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मुझे कहें कि झाड़ू लगा दो दफ्तर का, तो आप मुझे बाद में कहें कि आपने, क्योंकि हमने लिखा हुआ था कि परफॉर्म अदर ड्यूटीज, तो आपने आपने खुद साइन किया तो झाड़ू लगाएं अब आप। तो ये, इसको इबहाम नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के अंदर। तो ये एक यहाँ पे हमने कुछ चीजें पॉइंट नोट कर ली हैं। तो आई बिलीव के आप लोगों को यहाँ तक समझ लग गया, राइट? मुझे जरा कमेंट्स के अंदर लिख के बताएं यस या नो, कितनी समझ लगी है। यहां तक हम सब एक पेज पे हैं, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, चलें, ठीक है, लोगों को समझ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पे हमने ये स्किल 24, ये इतनी बात थी, ठीक है। ये आपको उम्मीद है आप लोगों ने, ये खैर ये वीडियो इंशाल्लाह हमारे पेज पे शेयर होगी, तो इस चीज़ का ना आप लोगों ने ये अपने अच्छी बात है कि कॉपी पेन से लेके बैठा करें, ताकि इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन किया करें कि जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ताकि आप लोग उन चीज़ों को नोट करें और अपने आप को जज करें, अपने आप को आप मुहासबा करें, अपना अकाउंटेबिलिटी अपनी करें कि ये चीज़ें आपको आती हैं या नहीं आती। ठीक है, इस कोर्स में आपने ये चीज़ें कितनी सीखी, और उसके बाद अगर आपने ये चीज़ों को सीखना है तो आप कहाँ से सीखेंगे? यूट्यूब भरा पड़ा है, यूडेमी के कोर्सेज भरे पड़े हैं, इंटरनेट के ऊपर बेतहाशा चीज़ें मौजूद है। आप चैट जीपीटी ओपन करें, चैट जीपीटी मोबाइल पे उसकी ऐप डाउनलोड करें और उसका वॉइस मोड ऑन करें, उसे कहें कि मुझे ये चीज़ें सिखाओ, पहले नंबर पे ये चीज़ मुझे सिखाओ। पहले नंबर पे क्या चीज़ थी? डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग प्लान। आप चैट जीपीटी को उर्दू में बताना कि मैं एक सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने लगा हूँ या सीखने लगी हूँ, तो मुझे डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग प्लान ये क्या चीज़ होती है, मुझे समझाओ ये क्या चीज़ होती है, आसान अल्फाज में उर्दू में बताओ।
तो वो चैट जीपीटी आपको उर्दू में बताएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये आपने ना ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह, ठीक है? आसिफ आपको 50% आई है इंशाल्लाह, तो आप दोबारा वीडियो सुनिएगा, तो फिर भी कोई सवाल हुआ तो फिर हम इंशाल्लाह उसको क्लियर कर लेंगे। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। ओके। अब सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, जो कि आप सारे लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? उस पे फ़ेसबुक है, ठीक है? उसके अलावा आपके पास इंस्टाग्राम होता है, ठीक है? फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो उसके अलावा हमारे पास होता है यूट्यूब, ठीक है? तो हमारा इस कोर्स के अंदर जो मेन फ़ोकस होगा ना, वो इन तीनों के ऊपर होगा। वैसे मैं अगर आपको बताऊँ कि अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर एंटर होना चाहते हैं ना, तो आप फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम इन दोनों को मेटा भी कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, मेटा, ठीक है? मेटा एड्स भी इनको कहा जाता है, मेटा एड्स, ठीक है? मैं इसलिए नोट्स बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना ये समझने में आसानी हो कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ आपकी होनी है। तो एक तो फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे जब भी आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं और जब भी आप कोई चीज़ प्ले कर रहे होते हैं, तो बीच-बीच में आपको एड्स नज़र आते हैं। ठीक है? तो बीच में एड्स आपको नज़र आ जाते हैं, जब भी आप कोई फ़ीड स्क्रॉल कर रहे होते हैं, स्टोरी देख रहे होते हैं, तो बीच में ऐड नज़र आ जाते हैं, तो ये बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटर का काम होता है। तो इसके लिए हम मेटा एड्स की टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं कि हमने मेटा एड्स सीखने हैं। तो मेटा एड अगर आप लोगों को आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के ऊपर ऐड चलाना आ जाएगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर भी आप जब देखते हैं कि आपको पता है कि आप जब भी कोई वीडियो प्ले करते हैं, तो उसके अंदर आपको ऐड नज़र आते हैं। ठीक है? इसी तरीके से आगे फिर हम और चलते हैं। यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं गूगल सर्च। आप जब गूगल पे जाते हैं, फ़र्ज़ करें मैं अभी यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं वेबसाइट होस्टिंग लिखता हूँ, लेट्स सी मुझे कोई ऐड नज़र आता है या नहीं आता। ये देखें, सबसे ऊपर मुझे स्पॉन्सर्ड ऐड नज़र आया। मैंने वेबसाइट होस्टिंग खरीदनी है, तो मुझे सबसे ऊपर एक ऐड नज़र आया स्पॉन्सर्ड ब्लूहोस्ट का, द बेस्ट वेबसाइट होस्टिंग। दूसरे नंबर पे मुझे एक और ऐड नज़र आया है गोडैडी का। तीसरे नंबर पे मुझे एक और ऐड नज़र आया होस्टिंजर का। चौथे नंबर पे मुझे इंटर सर्वर का ऐड नज़र आया है। और उसके बाद मुझे ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट, आम रिजल्ट मुझे नज़र आना शुरू हुए। तो मैंने जब यहाँ पे कोई लफ्ज़ लिखा, उस लफ्ज़ के बदले में मुझे 4 कंपनियों ने इश्तिहार दिखाए अपने। तो ये जो बेसिकली आप सब लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं, आप में से हर कोई गूगल पे जाके लिखता है। मिसाल के तौर पे मुझे बाय परफ्यूम इन लाहौर मैंने लिखा, तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे कोई भी इस कीवर्ड के ऊपर ऐड नहीं चला रहा, ठीक है? शालमी डॉट पीके है, परफ्यूम हट है, ठीक है, एनएम स्टोर है, आई फ्रेग्रेंस डॉट पीके है, सेंट्स एंड स्टोरीज है, इसके ऊपर कोई ऐड नहीं चला रहा। तो यहाँ पे अगर मैं इस कीवर्ड के ऊपर मैं चाहूँ कि कोई भी बंदा जब ये कीवर्ड लिखे, तो इसके ऊपर ऐड आना चाहिए, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान लिख लें, लेट्स सी, इस पे भी कोई ऐड नहीं चला रहा। तो बेसिकली जब भी कोई बंदा कोई कीवर्ड लिखे, तो उसके ऊपर ऐड चलना चाहिए। तो वो ऐड हमारा कहाँ पे ऐड चलता है? गूगल सर्च पे ऐड चलता है। और गूगल सर्च इज अ वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आपने सिर्फ ये देखना है, आपको अगर याद हो तो यहाँ पे एक एक चीज लिखी हुई थी, ये चौथे नंबर पे, एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू रीच कस्टमर्स, के हमने वो गोल्स अपने डिफाइन करने हैं कि जिनसे हम कस्टमर्स को पहुंच सके थ्रू अप्रोप्रिएट मार्केटिंग चैनल। कि मार्केटिंग चैनल हमने कौन सा इस्तेमाल करें कि हम अपने कस्टमर्स तक पहुंच सके। फर्ज करें एक बंदा मोबाइल कवर खरीदना चाहता है, तो वो गूगल पे जाके क्या लिखेगा मोबाइल कवर खरीदने के लिए? तो अगर वो बंदा, अगर आपको ये पता चल जाए किसी भी तरीके से अगर आपको ये पता चल जाए कि पाकिस्तान से जो लोग हैं वो गूगल पे जाके क्या लिखते हैं जब वो मोबाइल कवर सर्च करने जाते हैं, अगर आपको ये पता चल जाए कि वो क्या लिखते हैं जाके, तो क्या ख्याल है, अगर आप उस लफ्ज के ऊपर अपना ऐड चला दें तो फायदा होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली फायदा होगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग गूगल पे जाके क्या लिखते हैं? इसके टूल्स होते हैं। हम वो सारी चीज़ सीखेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स में, ठीक है? तो ये गूगल सर्च का, आई होप सो कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि ये गूगल सर्च एड्स क्या होते हैं। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब के ऐड तो आपको नज़र आते रहते हैं, आप तंग भी होते रहते हैं। गूगल सर्च के ऐड भी आई होप सो कि आपको समझ आ गए हैं। अगर समझ आ गए हैं तो आप लोग मुझे बताएँ कमेंट में येस करके कि आपको समझ आ गया गूगल सर्च ऐड क्या होता है।
ओके, ठीक है, आप इसे अक्सर लोगों को समझ आ गई है, ठीक है, ऑलराइट। अब गूगल सर्च के बाद हमारे पास एक और ऐड होते हैं जिसको थोड़ा सा और हम टेक्निकल हो रहे हैं ठीक है। तो नाम आपको पता, ये सारी चीजें आपको पता है लेकिन नाम आपको नहीं पता। डिस्प्ले एड्स, आपकी डिस्प्ले ऐड कौन से होते हैं? फर्ज करें मैं यहाँ पे जाता हूँ डेली पाकिस्तान पे। आप जब डेली पाकिस्तान या उर्दू पॉइंट पे जाते हैं और वहां पे जो आपको इश्तिहार नजर आते हैं, अल्लाह करे मुझे कोई यहाँ पे ऐड नजर आए, ये देखें, ये जो नीचे मुझे इस टाइम क्विक बुक्स का ऐड नजर आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, ये मुझे ब्रिटिश काउंसिल का ऐड नजर आ रहा है। और मैं अगर यहाँ पे माउस रखूं तो ये देखें, ये ऊपर ये सारा ये गूगल का ऐड है। इसी तरह ये देखें, इस वेबसाइट पे ये ऐड नजर आ रहा है। अब अगर मैं कोई खबर ओपन करता हूँ, तो खबर मैंने ओपन की और इसको मैंने खबर को पढ़ना शुरू किया, तो शायद इस खबर के ऊपर नीचे भी कहीं ना कहीं ऐड इन्होंने दिखाया हो। ये तबूला एड्स, ये भी कोई ऐड है, ठीक है। तो ये इश्तिहार है सारे, ठीक है। इसी तरीके से और भी कहीं ना कहीं ऐड होगा। तो ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं और उस वेबसाइट पे जो आपको ऐड नजर आते हैं, किसी भी वेबसाइट, उर्दू पॉइंट पे चले जाएं, डेली पाकिस्तान पे चले जाएं, जिस तरह ये देखें, ये जैज का ऊपर ऐड नजर आ रहा है आईफोन 16 का। अब ये डेली पाकिस्तान ने इस ऐड को नहीं लगाया, ये गूगल ने ऐड लगाया। ये देखें, ये अगर गौर से पढ़े, इसको जूम करके, ये मैंने जहां माउस रखा हुआ है, ठीक है, ये जहां पे इश्तेहारात बजरिया गूगल, तो ये गूगल का ऐड लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहां से आपको समझ लगेगी कि जो भी एड वेबसाइट के ऊपर लगता है उसको क्या कहते हैं? डिस्प्ले एड। और इन सारी चीजों को, ये जो तीन चीजें हैं, यूट्यूब और आपका गूगल सर्च और डिस्प्ले एड, इन सारी चीजों को आप कहते हैं गूगल एड्स। इन तीनों चीजों का नाम गूगल एड्स होता है। हाँ जी, तो बताएं, गूगल एड्स की भी समझ लगी? मेटा एड्स के बाद गूगल एड्स। आई होप सो कि आपको ये क्लियर होंगे कि इन हर एक चीज का क्या क्या मतलब है। यस लिख के मुझे बताएं कि अगर आपको समझ लगी है इन चीजों की। आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है, ताकि आप लोगों को चीजें समझ लगें। ठीक है, मेजोरिटी को क्लियर है, ठीक है। फेसबुक के ऊपर, इंस्टा, यूट्यूब, इसके ऊपर जो ऐड आते हैं वो आपके गूगल सर्च के भी एड्स क्लियर हो गए, डिस्प्ले एड्स भी हो गए। तो अब ये दो चीजें होगी। अच्छा, इसके अलावा जो एक और चीज होती है, जो कि कमेंट में भी आप लोग कह रहे थे, वो है टिकटॉक। टिकटॉक एड्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एक और ऐड होता है आपके पास, जो आपके स्नैपचैट के ऊपर भी एड्स आपको आ रहे होते हैं, ठीक है। स्नैपचैट के एड्स भी होते हैं, तो टिकटॉक एड्स और स्नैपचैट स्नैपचैट एड्स ये भी आपके होते हैं। तो डेफिनेटली हम ये इसके अंदर जो मेरा मकसद, क्योंकि हमारा ये कोर्स एक लिमिटेड दौरानिए तक है, तो इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं आपको कमिट करता हूँ ना कि इस कोर्स में हम करेंगे, वो ये तीन चीज़ें हम लाजमी करेंगे, ठीक है। ये तो तीन चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों को हम लाजमी करेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ये तीन चीजें जो है हमारी, ये लाजमी तौर पे होंगी, ठीक है। अगर हमें वक्त ने इजाजत दी और आप लोगों ने सही चीजें स्पीड से सीखी, जिस स्पीड से हम जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो फिर हम टिकटॉक को भी बीच में शामिल कर लेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं अगर आपको बताऊं कि किसी भी मार्केटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं, वो ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। तो अगर ये तीन चीजें भी आपको आ जाए, तो आप इस फील्ड में बड़े आराम से ये इंशाल्लाह ये एंट्री इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी। तो अब हम थोड़ा सा मज़ीद इसके अंदर अ, चाहते हैं डिटेल के अंदर, ताकि मज़ीद हम इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकें। अच्छा, जो लोग आप पूछ रहे हैं कि वीडियोस कहाँ मिलेगी, वो हमारे पीएमएमएल के पेज के ऊपर ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी। बाकी जिस कम्युनिटी के अंदर आप ज्वाइन है व्हाट्सएप के ऊपर, तो इंशाल्लाह उस कम्युनिटी के अंदर भी इसके लिंक वीडियोस के शेयर हो जाएंगे। आप उसको देखें, बार बार देखें, और एक क्वेश्चंस आंसर्स का भी हम इंशाल्लाह एक सेशन अलहदा से कर लेंगे, ताकि आपके जो सवालात हैं, जवाबात हैं, वो इंशाल्लाह उस पर हम सारे कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। मेटा एड्स, मेटा एड्स को सबसे पहले हम कवर करते हैं और उसके बाद फिर हम आएंगे गूगल एड्स की तरफ। अच्छा, मेटा एड्स के ऊपर ना ऐड चलाने के दो तीन तरीके हैं, ठीक है। दो तीन तरीके हैं ऐड चलाने के, और हर तरीका, कुछ कुछ तरीके आसान है, कुछ तरीके कदरे थोड़े से मुश्किल है। मुश्किल इस सेंस में कि उनको पहली दफा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप आपको आदत हो जाती है।
तो अगर सबसे पहला तरीका ऐड चलाने का, आप में से अक्सर लोगों ने ऐड चलाया होगा मोबाइल फ़ोन से, फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर। तो आप में से वो लोग जिन्होंने फेसबुक या इंस्टाग्राम से आज तक मोबाइल से ऐड चलाया है, वो ज़रा येस लिख के मुझे बताएँ। आई जस्ट वांट टू सी कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक ऐड चलाया है मोबाइल से फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। ओके, क्वाइट अ फ्यू पीपल, बहुत लोग हैं। ठीक है, सही है। ठीक है। तो अच्छा, एक तरीका तो है मोबाइल से फेसबुक और इंस्टाग्राम का ऐड चलाना। दूसरा तरीका होता है फेसबुक की ऐप से। एक होता है फेसबुक की ऐप से, तरीका तो हो गया ना आपका। दूसरा तरीका होता है बिजनेस स्वीट। आपके प्ले स्टोर पे जाए ना आप, या ऐप स्टोर पे जाएं, तो वहां पे बिजनेस स्वीट के नाम से एक ऐप होती है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। प्ले स्टोर बिजनेस स्वीट, मैं इसकी शक्ल आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को, आप जब गूगल प्ले स्टोर पे जाएं तो आपको उसकी शक्ल नजर आए। ये वाली है मेटा बिजनेस स्वीट। ये जो ऐप है, कुछ लोग इस कुछ लोग इस जो है ऐप से भी ऐड चलाते हैं। तो आप में से वो लोग अब जो इस ऐप से ऐड चलाते हैं, वो मेटा बिजनेस स्वीट से जिसने कभी चलाया हो, वो जरा यस लिख के बताएं मुझे, किसी ने अगर इस ऐप से फेसबुक या इंस्टाग्राम का ऐड चलाया हो। ठीक है, इसके भी लोग हैं कुछ। सही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका, यहाँ से फेसबुक और इंस्टाग्राम का ऐड चल जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, यहाँ से नो सर वाले भी हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, एनालिटिक्स रिपोर्ट अच्छी नहीं आती, ये मसले होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल आज तक ऐड नहीं चलाया, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐड चलाए हुए हैं। लेकिन मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक एक है ना कि कराची जाना है, लाहौर से कराची जाना है, तो आप बाय एयर भी जा सकते हैं, आप बाय रेल ट्रेन से भी जा सकते हैं, आप बाय रोड भी जा सकते हैं। तो मल्टीपल तरीके हैं ना जाने के। मैं आधा रास्ता मोटरवे से जा सकता हूँ, अदरवाइज मैं पूरे का पूरा रास्ता जीटी रोड से भी जा सकता हूँ। तो मेरे ऊपर, मुझे लाहौर से कराची पहुंचने के मेरे पास डिफरेंट तरीके हैं, रास्ते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा ऐसा रास्ता है जो कि मेरे लिए कन्वीनियंट है, मेरे लिए आसान है, मेरी जेब के लिए भी आसान है और मेरे आराम के लिए भी आसान है, तो वो कौन सा ऐसा रास्ता हो सकता है। तो ये बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मैं अपनी आसानी के लिए देखते हुए आपको वो चीज बताऊं जो मुझे पढ़ाने में आसान है और आपको समझने में आसान है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली किसी क्लाइंट का काम करने जाएंगे तो आप मुझे फिर कहेंगे कि सर ने हमें वो चीज नहीं कराई जो कि असल यहाँ पे काम आनी थी। तो ये चीज आप समझें कि हमारा मतमे नजर एट द एंड क्लाइंट है। हमारा मतमे नजर ये नहीं है कि मैंने आपको सिखाना है, आपने मुझसे सीखना है और मैंने आपसे नंबर लेने हैं, आपने सीख के साइड पे हो जाना है। ये मतमे नजर सिर्फ नहीं है, ठीक है। हमने क्लाइंट को और रिजल्ट को फोकस करना है। तो इसलिए मेटा बिजनेस स्वीट भी एक तरीका है। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो आइडियल तरीका है ना, वो होता है आपका, मैं यहाँ पे मेटा बिजनेस मैनेजर। मेटा बिजनेस मैनेजर, ये मैंने आपके सामने एक नाम बोला है, मेटा बिजनेस मैनेजर। इसके जरिए कितने लोगों ने ऐड चलाया है? बहुत कम, बिल्कुल ना होने के बराबर लोग। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये तीनों चीजें लिख लेता हूँ, ठीक है। रनिंग एड थ्रू मोबाइल ऐप, रनिंग एड थ्रू बिजनेस स्वीट। अच्छा, जो तरीके, इनमें से एक तरीका सिर्फ मैं आपको पढ़ाऊंगा और वही असल तरीका है, बाकी तरीकों पे मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए उस पर फोकस करने की जरूरत ही नहीं है कि सर वो मुझे तो पहला भी तरीका नहीं आता, मुझे तो दूसरा भी नहीं आता, मुझे तो तीसरा भी नहीं आता, तो ये आप जो करा रहे हैं तो उसके लिए क्या पहले दोनों तरीके मुझे सीखने पड़ेंगे? नहीं, नहीं सीखने पड़ेंगे। आपने इसके अंदर जो असल जो आपका जो तरीका सीख रहा है ना, वो ये वाला है, थर्ड नंबर वाला, रनिंग एड थ्रू बिजनेस मैनेजर। दिस इज व्हाट यू नीड, ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड।
रनिंग एड थ्रू बिजनेस मैनेजर। तो हमने इसके जरिए ऐड चलाना सीखना है, ठीक है। ये बादशाह जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो फिर हम इंशाल्लाह हम एंड पे लेंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, तो ये एक चीज अपने पल्ले पर बिठा लें कि कभी भी मोबाइल ऐप से ऐड नहीं चलाना, कभी भी बिजनेस सूट से ऐड नहीं चलाना, कभी भी बिजनेस मैनेजर से ऐड नहीं चलाना। अब आप पूछेंगे क्यों सर, क्यों नहीं चलाना ऐड? उसका रीजन कब आपको समझ आएगा, कैसे आपको समझ आएगा? जब आपको मैं मोटरवे से सफर करवाऊंगा ना, ठीक है, अब मैं आपको पहले जीटी रोड से सफर करवाऊं और उसके बाद आपको कहूं कि मोटरवे ऐसी होती है, ऐसी होती है, तो आपको शायद मेरी बात उस तरीके से समझ ना लगे। लेकिन मुझे आपको समझानी पड़ेगी बात, बड़ी मुश्किल से कन्विंस करना पड़ेगा, मोटरवे की तारीफें करनी पड़ेंगी आपके सामने। लेकिन अगर मैं आपको पहले मोटरवे से सफर करवाऊं, ठीक है, तो उसके बाद आप जब जीटी रोड से सफर करना शुरू करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली एक कंपैरिजन क्लियर पता चलेगा कि इसमें तो ये भी नहीं है, इसमें तो वो भी नहीं है, ये तो सफर इतना लंबा हो गया, इसमें तो ये हो गया, इसमें तो वो, आप खुद आपका दिमाग चल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आपने एक अच्छी चीज पहले देख ली है। अब आपका जो लेवल है ना, आपका जो बेंचमार्क है, वो यहां पे पहुंच गया है। अब जब आप कोई नीचे वाली किसी चीज को देखेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज को जज करेंगे। जब आप खड़े ही यहाँ पे हैं, तो आपको ये वाली चीज शायद समझ में ना आए, क्योंकि आपने अभी तक उस चीज को देखा नहीं है, उस चीज को परखा नहीं है, उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया। तो इसीलिए जब हम बिजनेस मैनेजर को सीखेंगे, उसके बाद आपके लिए बिजनेस स्वीट और मोबाइल ऐप के अंदर जब आप ऐड चलाने के लिए आएंगे, देन यू विल क्लियरली सी के नहीं, इसके अंदर वो चीजें जो कि बिजनेस मैनेजर के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट है मेरे ऐड चलाने के लिए, वो इसमें है ही नहीं, ऐप में भी नहीं है, बिजनेस सूट में भी नहीं है। तो मुझे तो कभी भी इन दोनों से ऐड चलानी ही नहीं है, मुझे तो बिजनेस मैनेजर में हमेशा ऐड चलाना है। तो ये थोड़ी बहुत आपको जी जोफिशान बेस्ट मेथड, ये एग्जैक्टली, तो ये बेस्ट मेथड है ऐड चलाने का। थोड़ा सा ट्रिकी है, सबसे आसान है मोबाइल ऐप से ऐड चलाना, यकीन जाने। लिटरली मैं आज की क्लास में, अभी पीछे हमारे पास 15-20 मिनट बचे हैं, मैं आज की क्लास में आपको ये ऐड चला के पढ़ा के साइड पे कर दूं। लेकिन व्हाई विल आई डू इट? जब उस चीज का फायदा नहीं है, जब उस चीज का आपके क्लाइंट को फायदा नहीं है, तो उस चीज का फायदा नहीं है उसको पढ़ने का। लेकिन बिजनेस मैनेजर में हमारी एक क्लास पूरी इस बिजनेस मैनेजर को सेटअप करने में लगेगी, आपके अकाउंट क्रिएट करने में लगेगी, अगली क्लास में फिर हम एक और काम करेंगे, उससे अगली क्लास में एक और काम करेंगे, फिर आपका जाके अगले समझ लें कि 4 घंटे जो आपके लगेंगे, 4 घंटों के अंदर आपका ये बिजनेस मैनेजर का इशू जो है वो सारा कवर होगा, ठीक है। तो ये चीजें हमने करनी है यहाँ पे। तो ये क्लियर है, यहां तक हम तीन तीन पॉइंट्स तक क्लियर है कि वी वांट टू गो विद बिजनेस मैनेजर। कोई ऐप का नाम है नहीं, बिजनेस मैनेजर कोई ऐप का नाम नहीं है। ये इंशाल्लाह आप लोग अभी ये ना सोचें कि बिजनेस मैनेजर होता क्या है, उसकी लुक क्या होती है, उसको खोलना कहाँ से है, उसका अकाउंट अलग से क्रिएट होता है, क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता। हमारा इस टाइम ना, आप लोग मुझसे आगे ना दौड़े, मेरे साथ रहें। मुझसे अगर आप लोग आगे दौड़ लगाएंगे तो आप लोग किसी गली में निकल जाएंगे, किसी मोहल्ले के अंदर चले जाएंगे, गुम हो जाएंगे आप लोग। मैं इस टाइम आपको जिस रोड से लेके जा रहा हूं ना, आप लोग मेरे साथ साथ रहें। इस टाइम सिर्फ हमने ये चीज एस्टेब्लिश की है कि बिजनेस मैनेजर से हमने ऐड चलाना है। बिजनेस मैनेजर होता क्या है, उसको एक्सेस कहाँ से करना है, उसकी अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, वो बाकियों से क्या कैसे मुख्तलिफ होता है, वो चीजें हम इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे, ठीक है। उसकी जितनी भी शक्लें हैं वो सारी आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज हमारी स्टैब्लिश हो गई है। अच्छा, लैपटॉप लाजमी है जी, बिल्कुल लैपटॉप चाहिए आपको, ठीक है। लैपटॉप आपको चाहिए अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आपको लैपटॉप लाजमी चाहिए। ताकि लैपटॉप, अब देखें, कंप्यूटर आपको 20-30-25 हज़ार वाला भी मिल जाता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई इशू है तो आप क्रोम बुक ले लें, 15-16 हज़ार की या 13-14 हज़ार की क्रोम बुक मिल जाती है। उसके अंदर चले वो विंडोज़ वाले उस तरीके से नहीं चीज़ें होती, लेकिन एटलीस्ट आप ये सारे काम उसके थ्रू कर सकते हैं। तो मतलब 14-15, हम अगर दोस्तों के साथ जाते हैं तो 1-2 हज़ार रुपए का तो हम मील खा लेते हैं। तो आप सेविंग्स करके एटलीस्ट क्रोम बुक ले लें। क्रोम बुक 15 हज़ार तक की एक बड़ी अच्छी क्रोम बुक आ जाती है, ठीक है। पीसी पर भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं अगर आप लोग, तो लाजमी ले लेंगे टेस्ट आप लोगों के। कोई प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिस तरह का मर्जी आप कंप्यूटर ले लें। अच्छा,
ठीक है, तो ये चीजें हमारी यहाँ तक कवर हो गई। अब हमने करना क्या, अब कुछ चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, वो हमने सीखनी है। लेट मी जस्ट ओपन अ फ्यू थिंग्स, फिर मैं हम बात को आगे बढ़ाते हैं। सर क्या हम मोबाइल से वर्क लर्न कर सकते हैं? मोबाइल से सिर्फ आप सीख सकते हैं, ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ आप लोग सिर्फ सीख सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर ये चीज़ों को नहीं करेंगे ना, तो फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 14-15 हज़ार रुपए की क्रोमबुक ले लें, तो वो ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 50-60 हज़ार रुपए का खर्चा करवाएं। तो जस्ट अ मिनट। प्रैक्टिकल ज़रूरी है जी, बिल्कुल प्रैक्टिकल ज़रूरी है। अच्छा चले, अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको मेटा एड्स, हम बेसिकली मेटा एड्स को देख रहे हैं, ठीक है, मेटा एड्स को देख रहे हैं। राइट नाउ हमारा फोकस मेटा एड्स है। तो मेटा एड्स के ऊपर हमें क्या क्या चाहिए? एक तो मुझे सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है फेसबुक अकाउंट। ठीक है, इसके ऊपर मैं यहां पे एक चीज और लिखूंगा जो कि आप लोगों ने हेल्दी हेल्दी फेसबुक अकाउंट चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक फेसबुक अकाउंट ही नहीं चाहिए, हमें हेल्दी फेसबुक अकाउंट चाहिए। अगर आपके फेसबुक अकाउंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, कोई मसला है, तो वो फिर आपको उसको रिजॉल्व करवाएं। अगर उसको रिजॉल्व नहीं करवा सकते तो एक नया फेसबुक बना ले। अब बात यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके फेसबुक के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है? तो वो मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा, आपकी कम्युनिटी में शेयर हो जाएगा। ठीक है, वो आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर कोई वायलेशन रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है। अदरवाइज जब हम अगली क्लास के अंदर जब अकाउंट क्रिएट करना शुरू करेंगे तो उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि आप अकाउंट वाकईतन क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फेसबुक अकाउंट आपका एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि आप अब आपने मार्केटिंग का काम करना है। तो मार्केटिंग के काम करने में आपको चंद कुछ प्रिकॉशंस, एहतियाती तदाबीर भी लेनी है। आप फॉर एग्जांपल जिस तरह एक्टिविज्म अगर आप लोग करते हैं फ़लस्तीन के हवाले से, या इस तरह के जो हमारे उम्मत मुस्लिमा के ग्लोबल इश्यूज़ हैं इन हवाले से, तो मेटा और फेसबुक की पॉलिसीज़ इस हवाले से बड़ी स्ट्रिक्ट है। तो अक्सर हम लोगों के जो अकाउंट्स होते हैं ना, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम फ़लस्तीन, गाज़ा या इन चीज़ों की जब बात करते हैं तो वो फिर मसले मसाइल होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक तो ये है कि आपको पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस का बड़ा ख़्याल रखना है। दूसरे नंबर पे आप उसके लिए एक अलग अकाउंट क्रिएट कर लें। ज़रूरी नहीं कि आप अपने ही इसी अकाउंट से वो एक्टिविज़्म परफ़ॉर्म करें, ठीक है? और अगर आपने इस पर अकाउंट से वो एक्टिविज़्म परफ़ॉर्म करना है तो उसको थोड़ा-सा केयरफुली करें। अल्फ़ाज़ का चुनाव आपका बड़ा बेहतरीन होना चाहिए। तदबीर इसको कह लें आप, कि वो आपने करनी है। मैं इसको छोटी-सी मिसाल देता हूँ आपको कि छोटी-सी एक एग्ज़ाम्पल है कि एक हदीस है कि मुसलमान और काफ़िर के दरमियान हद फ़ासिल क्या चीज़ है? बताएँ कमेंट्स में। मुसलमान और काफ़िर के दरमियान हद फ़ासिल व्हाट इज़ इट? नमाज़, ठीक है? आप लोगों को साहब को ये हदीस पता है। अब ये जब हदीस आप पोस्ट करेंगे ना फेसबुक के ऊपर, तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन रिसीव होगी कि आपने एक हेट स्पीच की है, आपने काफिर का वर्ड यूज किया। तो काफिर का जो वर्ड है ना, वो अभी फौरी ना पकड़ा गया तो शायद 1 महीने बाद, शायद 1 हफ्ते बाद, शायद 2 हफ्ते बाद, या इवन सो कि आप में से कुछ लोगों को ऐसी वायलेशन भी रिसीव होती है जो 2-2 साल पुरानी पोस्ट पे वायलेशन आ जाती है। तो जब पकड़े गए तो पकड़े गए, ये मामला होता है फेसबुक का। तो ये वाली हदीस अगर आप लिख के पोस्ट करेंगे ना, तो आपकी वायलेशन हो जाएगी, कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन में आ जाएंगे आप। अब आप कहेंगे कि ये तो एक होली एक टेक्स्ट है, एक हदीस है, ठीक है, प्रॉफिट की एक कोट है ये प्रॉफिट का। तो लेकिन मेटा इन चीज़ों को नहीं मानता। तो यहाँ पे वही बात है कि हिकमत अमली किसी ने लफ्ज़ यूज़ किया था, ठीक है? तो वो तदबीर हमने यहाँ पे इख्तियार करनी है कि हमने दावत भी करनी है और हमने इन चीज़ों को अवॉइड भी करना है, ठीक है? तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपने अपना फेसबुक अकाउंट हमेशा हेल्दी रखना है। अगर आपने रोज़गार भी साथ करना है तो आपने ये सारी चीज़ें मेंटेन रखनी है, ठीक है? तो
सही है। अब दूसरे नंबर पे एक और चीज आपको चाहिए, वो हम यहां पे लिख लेते हैं, वो है आपका पेमेंट मेथड। ठीक है, पेमेंट मेथड आपका बेसिकली ये जरूरी है। जब भी आप ऐड चलाएंगे ना, तो आपको आपके पास पेमेंट मेथड क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब पेमेंट मेथड अक्सर हम लोगों का बैंक अकाउंट, कई लोगों का आप में से बना होगा, कई लोगों का आप में से नहीं बना हुआ होगा। तो उसका मतलब पेमेंट मेथड आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट बना हुआ है, तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उस बैंक अकाउंट का पेमेंट मेथड अपने फेसबुक के साथ लगाएं कि जिसके अंदर आपकी कुल जमा पूंजी है। ठीक है, अक्सर हम हमारे सारे किसी का ना एक ही बैंक अकाउंट होता है, उसके अंदर ही हमारी जमा पूंजी हमने रखी हुई होती है और उसका एटीएम कार्ड हम यूज कर रहे होते हैं। तो फेसबुक को ऐड चलाने के लिए जो पैसे देने पड़ते हैं, वो पेमेंट मेथड अपना कार्ड साथ, हमारा जो एटीएम कार्ड होता है वो फेसबुक के साथ अटैच करना पड़ता है। तो जब हम अपना पेमेंट मेथड अटैच करते हैं, तो हो सकता है कि गलती से हमने 1,000 लिखना और हम 10,000 लिख बैठे। हो सकता है कि हमने 1,000 रुपये पर डे ऐड चलाना हो, हमने ऐड चलाना 7 दिन के लिए था, लेकिन हमने वो दिन मुकर्रर नहीं किए कि इसको 7 दिन बाद बंद कर देना है। वो ऐड हमारा चलता गया चलता गया चलता गया और हमारे पैसे कटते गए कटते गए कटते गए, तो इसमें हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं एक एहतियाती तदाबीर के तौर पे यहाँ पे आपको ये कहूंगा कि पेमेंट मेथड आप एक अलहदा से रख लें और उसमें आप यूज कर सकते हैं सादा पे। ठीक है, सादा पे की मोबाइल ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लें। उसके अंदर ही घर बैठे, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर दें, अपने घर बैठे ही बायोमेट्रिक होगी आपकी, आप अपने मोबाइल से अपनी उंगलियों के जो पोर हैं आपके, आप उनकी तस्वीर लेंगे, तो आपका वो लिमिट भी मेरे ख्याल है 2 लाख हो जाएगी। और फिर आप कुछ 1600-1700 या 2,000 रुपये, इतनी कुछ उनकी फीस होती है, वो आप पे करेंगे तो आपके घर पे इनका एटीएम कार्ड डिलीवर हो जाएगा। और इनका वर्चुअल कार्ड भी होता है और इनका फिजिकल कार्ड भी होता है, तो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल कार्ड नहीं चाहिए, तो आप इनका वर्चुअल कार्ड यूज कर लें, आप वो 2,000 रुपये भी ना भरें आप। ठीक है, तो वर्चुअल कार्ड इनका यूज कर लें। तो ये जो कार्ड होगा, इसको आप ऐड के लिए यूज करें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है, बिलफर्ज खुदा ना खास्ता, या आप ऐड चलाने में कोई गलती कर देते हैं, तो आपकी जो असल जमा पूंजी है वो आपकी एक तरफ महफूज है। इसमें ज़रूरत के हिसाब से, हस्ब ज़रूरत आप पैसे इसके अंदर अपने मेन अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हैं। इजी पैसा नहीं चलेगा, इजी पैसा नहीं चलेगा, जैस कैश नहीं चलेगा, आप सादा पे करें। इवन कि आप अपने बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड भी ना चलाएं, क्योंकि ना उसके ऊपर आपकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आपकी इस टाइम जो टैक्स रेट है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, टैक्स बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है, तो सादा पे बहुत ज़्यादा टैक्स इस टाइम नहीं कट रहा। तो इसलिए आपने सादा पे को यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज एलिवेट पे भी आया हुआ है, नया पे मुझे ठीक नहीं लगता। नया पे तो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर अजीब एक मसला करता है, लेकिन सादा पे मुझे कन्वीनियंट लगा। नया पे मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। अच्छा, पेमेंट मेथड हो गया। उसके बाद एक और चीज़ जो आपके लिए रिक्वायर है, वो है कि आईडी कार्ड नेम आपका मैच होना चाहिए आई प्रोफाइल नेम। अक्सर हम लोगों ने ना अपनी फेसबुक की प्रोफाइल का जो नाम होता है, वो डिफरेंट रखा होता है। हमारे जो आईडी कार्ड पे नेम है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये एक चीज आप लोगों ने मेक श्योर करनी है कि आपका जो फेसबुक के ऊपर आपका जो नाम है आपकी प्रोफाइल का, वो आपके आईडी कार्ड, नेशनल आइडेंटिफिकेशन जो आपका एक जो होता है CNIC जो आप जिसको आप कहते हैं, उसके साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप लोगों ने मेक श्योर करनी है। तो ये 3 चीज़ें फिल वक़्त आप लोग अरेंज करें और इन चीज़ों को मेक श्योर करें नेक्स्ट क्लास तक। ये फेसबुक अकाउंट हेल्थी, इसका अकाउंट क्वालिटी वाला एक पेज होता है, उसका लिंक मैं शेयर करवा दूँगा इंशाल्लाह, वो आप लोग ओपन कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। बाकी ये पेमेंट मेथड आप अरेंज करवा लें, आईडी कार्ड का नेम प्रोफाइल नेम के साथ मैच कर लें, क्योंकि देखिए आपने क्लाइंट का काम करना है और आपने क्लाइंट को लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आपने उसको प्रॉफिट कमा के देना है। आप एक लिजिट बिज़नेस करने जा रहे हैं, तिजारत करने जा रहे हैं आप। तो आपको अपने भी एंड सेफ रखने हैं, आपको अपने एंड भी सिक्योर रखने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें वो हैं जो कि आपको करनी पड़ेंगी इंशाल्लाह, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। तो अभी मेरे ख्याल है आज की क्लास में हमारे ये काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं, तो कल की क्लास से फिर हम इंशाल्लाह बाकायदा बिज़नेस मैनेजर के ऊपर आएँगे कि बिज़नेस मैनेजर को एक्सेस कैसे करना है, इसके ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है और अकाउंट क्रिएट होने के बाद का क्या प्रोसीजर होगा। उसके लिए आप लोगों ने मेक श्योर ये करना है
कि एक तो आप अपना फेसबुक अकाउंट हेल्दी बना लें, अगर आपका हेल्दी नहीं है तो एक न्यू क्रिएट कर लें। दूसरे नंबर पे पेमेंट मेथड के लिए अप्लाई कर दें और तीसरे नंबर पे अपनी फेसबुक की आईडी का जो नाम है वो अपनी CNIC के साथ मैच कर लें। तो ये 3 चीज़ें आप लोग कर लें, फिर इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके हम फिर आगे बढ़ेंगे और फिर अगली चीज़ों को फिर हम इस तरतीब के साथ लेके चलेंगे। ठीक है जी? तो अभी आप लोगों के कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं बिकॉज़ हमारे पास 10 मिनट हैं इंशाल्लाह, तो उसके बाद फिर हम इस चीज़ को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है? तो आप लोग सवाल पूछ लें। एफबी एड्स आपने एफबी एड्स रन किए हैं, व्हाट्सएप बिजनेस मैनेजर अटैच किया था, उसके साथ लोग जैसे जैसे मेरे व्हाट्सएप में मैसेज 2-3 में व्हाट्सएप बिजनेस बैन हो गया। हाँ, ये व्हाट्सएप वेरिफिकेशन चाहिए होती है ना आपको। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आपका CNIC सेम होना चाहिए, आपका नाम मैच होना चाहिए। व्हाट्सएप वेरिफिकेशन, सेकंड नंबर पे आपका बिजनेस वेरिफिकेशन, ये 2 चीज़ें आपने वेरीफाई करवानी है। जब आप ये 2 चीज़ें वेरीफाई करवाएँगे ना तो इंशाल्लाह ये मसला आपके साथ नहीं होगा। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बना लेंगे, अपनी सेटिंग बिजनेस मैनेजर की कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपने बिजनेस मैनेजर को वेरीफ़ाई कैसे करना है, आपने अपने व्हाट्सएप को वेरीफ़ाई कैसे करना है, ताकि ये मसला आपके साथ ना हो। ठीक है? काशिफ़, ये हमारे कम्युनिटी में भी इसका लिंक शेयर हो जाएगा, बाकी हमारे इस पेज पे भी रहेगा। जिनका आईडी कार्ड नहीं है, उनका फिर डेफ़िनिटली इश्यू यही है कि किसी और के आईडी को यूज़ कर लें। पेमेंट पेमेंट मेथड बेसिकली खुबैब की ये चीज़ है कि आपने फेसबुक को पैसे देने हैं ना, फेसबुक को पैसे देंगे तो फेसबुक ने ऐड चलाना है, तो फेसबुक को पैसे कैसे देंगे आप? आपके पास इधर कोई बैंक अकाउंट होगा तो आप उसमें पैसे डालेंगे और फिर उसका जो कार्ड होगा, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड जो होता है, मास्टर कार्ड होता है, आप उसका नंबर वहाँ पे पंच इन करेंगे तो फिर फेसबुक वहाँ से पैसे काटेगा ना, तो पैसे देंगे फेसबुक को तो फेसबुक पैसे काटेगा, तो ये बेसिकली पेमेंट मेथड है। क्लास हमारी डेली होगी ज़ीशान और टाइम हमारा 8 से 10 इंशाल्लाह। आईडी तौसीफ आपने आईडी बनानी है, पेज नहीं बनाना, ठीक है? पायनीर भी मुझे कंफर्म नहीं है, इसका मैं कंफर्म कर लूँगा वसीम। बाइनांस हमारा टॉपिक नहीं है, सॉरी उमर सोएब। फेसबुक अकाउंट फ़ोन पे बना लें, फेसबुक अकाउंट पे बना लैपटॉप पे बना लें फेसबुक अकाउंट, फ़ोन पे बना लें, जहाँ पे आप बना लें आपकी मर्ज़ी है। फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। जो क्लासेस मिस करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है अटेंडेंस वाला मसला होगा फिर आप लोगों का, फिर आप लोगों को सर्टिफिकेट के अंदर इशू होगा, सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, मोनेटाइजेशन हमारा टॉपिक नहीं है, सॉरी, वो हम फिर किसी टाइम में कर लेंगे। पुरानी चीज़ों की जांच पड़ताल से क्या प्लान बनेगा, लेकिन अगर क्लाइंट से पहली बार बात हो रही है तो उसे कहेंगे कि पुराना डाटा दिखाओ, मैं प्लान बना के दिखाता हूँ, नहीं। आप जब क्लाइंट से पहली दफ़ा बात करते हैं ना तो आप उसे ये नहीं कहते कि मुझे डाटा दो, वो उसकी कंपनी का सेफ डाटा है, मतलब सेंसिटिव डाटा वो आपके साथ शेयर नहीं करेगा, क्योंकि जब आप उसके एम्प्लॉई बनेंगे, आप उसकी मुलाज़मत के अंदर आएँगे तो फिर वो शेयर करेगा, या आप उसको सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे फिर वो शेयर करेगा। स्टार्ट में आपने अज़्यूम करनी है, जनरल चीज़ें रखनी है कि अगर लेट्स से वो परफ्यूम बेच रहा है, तो एक परफ्यूम बेचने वाले बिज़नेस को किस तरह की चीज़ें बेचनी चाहिए, आप उसका पूरा प्लान बना के उसको दे दें। तो ये हम पूरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग प्लान बनाना जब सीखेंगे ना इंशाल्लाह, तो आप लोगों को हर बिज़नेस का मार्केटिंग प्लान बनाना आना चाहिए। और वो आपको तब कब आएगा जब आपको जब आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। मैं कोई भी 2-3 बिज़नेसेस पकड़ के उसके ऊपर मार्केटिंग प्लान बना के आप लोगों को दिखाऊँगा। आप लोगों ने फिर अपनी प्रैक्टिस के तौर पे डिफरेंट मार्केटिंग प्लान्स बनाने हैं, ठीक है? तो वो फिर आप लोग सबमिट करवाइएगा या दिखाने हो दिखा दीजिएगा व्हाटएवर, तो उस पे इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। सर फेसबुक आईडी नेम चेंज कर लें, नहीं अभी आप बेशक चेंज कर लें, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? एलिवेट पे का बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने डेबिट कार्ड पाकिस्तानी एड्रेस पे इशू करना बंद किया, उसके लिए आपको बाहर का एड्रेस चाहिए, तो आपके बाहर के कोई रिश्तेदार हैं तो आप उनको कह सकते हैं, जिन्होंने टाइम से ले लिए और उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। फेसबुक का बिजनेस अकाउंट होना ज़रूरी है या फिर प्राइवेट अकाउंट से भी रन कर सकते हैं एड्स? नहीं, प्राइवेट अकाउंट से हमने ऐड रन करना ही नहीं है, हमने बिजनेस अकाउंट से ऐड रन करने हैं। मैंने आपको भी बताया कि कुछ लोग ऐप से ऐड रन करते हैं, कुछ लोग फेसबुक की वेबसाइट से ऐड रन करते हैं, कुछ लोग बिजनेस स्वीट से ऐड रन करते हैं, लेकिन असल तरीका बिजनेस मैनेजर से ऐड रन करने का है। लेकिन अभी मैं आपको जब बिजनेस मैनेजर सिखाऊंगा ना, उसके बाद आपको पिछले तीनों तरीकों को
उसके साथ मुवाज़ना करने में आपको मदद मिलेगी। तो पहले हम अच्छी चीज़ सीखेंगे इंशाल्लाह, जो वाक़ईतन जो आइडियल चीज़ है, जो असल चीज़ है। ठीक है, सादा पे कार्ड कज़न का भी चल सकता है कि हाँ, सादा पे किसी का भी कार्ड, आपके किसी दोस्त का, कज़न का, किसी का भी चल सकता है। कोशिश करें अपना बना लें, कोई मसला नहीं, फ्री में बन जाता है। 1 दिन में ओपन हो जाता है। ये देखें, अगर आप क्लास से प्रॉपर्ली अटेंड करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग मेहनत करें, अल्लाह ताला से दुआ तलब करें। हमारी मेहनत, हमारा इखलास, आपकी मेहनत, आपका इखलास, और उस ऊपर अल्लाह ताला की मदद। ठीक है? तो रिज़्क अल्लाह ताला की तक़सीम है। हम इंशाल्लाह अपने एंड पे आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो प्रैक्टिकल चीज़ सिखाएँ जो आपको फ़ायदा दे। जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो क्या करें? देखिए, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, मैं उनको यही अर्ज़ की है कि अगर आपने कोई भी क्लाइंट का काम करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का आप मैंने जिस तरह मिसाल दी कि एक हमारा इंटर्नी था, 6 मंथ्स पहले, 7 मंथ्स पहले उसको एबीसी नहीं आती थी सोशल मीडिया की, और आज वो 1 लाख, सॉरी 1 मिलियन, 10 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी रुपीस का बिज़नेस जनरेट करके दे रहा है प्रॉफिट के अंदर, एक 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 पाकिस्तानी बिज़नेस को। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है ये सारा काम मोबाइल पे नहीं हो सकता। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 50-60 हज़ार रुपए का, 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का महँगा सिस्टम या लैपटॉप खरीदें। आप 15,000 की क्रोमबुक खरीद लें। 15,000 की क्रोमबुक तो एटलीस्ट हम ले ही सकते हैं। 1 महीने में ना ले सकें, 2 महीने में ले लें, 3 महीने में ले लें, 4 महीने में ले लें। लेकिन एटलीस्ट हम अगर मैं यहाँ पे आपको एक एक झूठी तसल्ली नहीं दे सकता कि मोबाइल पे सब कुछ हो जाएगा। मोबाइल पे आप लोग काम नहीं कर सकते इस चीज़ का, आपको बहरहाल लैपटॉप चाहिए। ठीक है। वेबसाइट होना क्लाइंट के लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है? जिस क्लाइंट का काम कर रहे हैं उसके लिए वेबसाइट ज़रूरी होगी। बाकी आई गेस क्वेश्चंस जो है ना, ठीक है। बाकी आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो दूसरे आ रहे हैं, वो सेम ही चीज़ें आ रही हैं। गूगल एड्स की एडवांस चीज़ें आ रही हैं, मेटा एड्स की एडवांस चीज़ें आ रही हैं, वो फिर मैं यहाँ पे एड्रेस करूँगा तो बाकी लोग परेशान होंगे कि ये सर क्या बात कर रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है कि मेटा एड्स पे एड रन करने के लिए कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अपने बिज़नेस के लिए? अगर आप अपना बिज़नेस रन करना चाह रहे हैं, तो मैं कुछ लोग होते हैं, अब हमारे पास एक क्लाइंट था, वो कह रहा था कि हम उसने हमें हायर किया और उसकी कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट थी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स थी। वो कहता था कि ₹300 पर डे लगाओ। हमने कहा सर ₹300 में ना हमसे काम होता है, ना आपको कोई रिज़ल्ट मिलना है, आप किसी और से जाके काम करवा लें। हम आपको ₹300 में कोई रिज़ल्ट भी नहीं ला के दे सकते। तो एवरेज आपको अगर आप स्पेंड करना चाहें तो मिनिमम भी ₹1000 पर डे आपको स्पेंड करना पड़ेगा। मिनिमम ₹1000 पर डे। ठीक है? डेली का कम से कम ₹1000 पर डे आपको स्पेंड करना पड़ेगा, और फिर आप आहिस्ता-सा जैसे-जैसे आपका डेली की बेस पे ऐड चलेगा, आप देखते चले जाएँ रिज़ल्ट आपका कैसा आ रहा है। तो वो इंशाल्लाह आगे चल के हम ये चीज़ें सीखेंगे सारी। लेकिन एक टाइम आएगा कि आप पैसे के साथ इतने कंफर्टेबल हो जाएँगे कि आप क्लाइंट का लाखों रुपए का भी एड स्पेंड लगा रहे होंगे। आप दिन में 10-10, 15-15 हज़ार रुपए भी, इवन के 50,000 भी, इवन के लाख, डेढ़ लाख रुपए भी स्पेंड कर रहे होंगे। तो मेन चीज़ है कि आपको जब अ, काम आएगा तो इंशाल्लाह फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो चलें, ठीक है गाइस, टेक केयर, अपना ख़्याल रखें। तो आज का सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम 8:30 बजे अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। 8:30 से हम स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह तो फिर हम टाइम को मज़ीद लेके चलेंगे आगे उस तरीके से ही। तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें।